अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। मोहतरम बाइज़्ज़त काबिल एहतराम उलमा इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बाइज़्ज़त पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही लायक व ज़ेबा है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी कायनात का ज़र्रे ज़र्रे का पालनहार माबूद बरहक़ है। अनगिनो दरूद और सलाम नाजिल हों तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस हमारे आपके बल्कि सारी कायनात के प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। आप पर नबूवत का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। जो आयत मैं आपके सामने अभी तिलावत की, हम बखूबी हम जानते हैं, इस आयत को बहुत बार सुने हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरे में क्या इरशाद फरमाता है, इंशाअल्लाह उतना लंबा खुतबा नहीं होगा, मुख्तसर बात है, बहुत ज़रूरी बात है। हालांकि बात बहुत दिन पहले ही कहनी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान व शौकत है, उसकी मर्ज़ी है, वो कब और किस वक्त बात को रखना चाहे रखता है। अभी इस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन मौका दिया है, हम बहुत खुश नसीब हैं कि ये बात आपके सामने रखने की सादत मन नसीब हुई है। मोहतरम भाइयों, और बिलखुसूस ये बात माएँ और बहनें के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। क्यों? इसलिए हर घर संवरने के लिए, घर जन्नत बनने के लिए, घर सुकून और इत्मीनान का एक बगीचा बनने के लिए औरत का किरदार बहुत अहम है, बहुत अहम है। अगर मैं इस माने में ये बात कहूँ कि लगभग पूरे का पूरा ज़िम्मेदारी, लगभग पौनी ज़िम्मेदारी या 80%, 80% ज़िम्मेदारी माएँ की होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में क्या इरशाद फरमाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, पढ़ अपने रब के नाम से, पढ़ अपने रब के नाम से। पढ़ना, पढ़ना यानी इल्म हासिल करना, पढ़ना। अगर कुछ चीज़ को हम समझना है तो पढ़ना है। जब भी हम पढ़ेंगे तब हमको इल्म होगा, उसका इल्म होगा। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं। मैं इंशाअल्लाह, देखिए मैं दोबारा बोलता हूँ, बात को बहुत लंबी नहीं खींचूंगा। इंशाअल्लाह 1 घंटे के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात तो ख़त्म हो जाएगी। अपनी बात को मैं 3 सेशन बनाता हूँ। पहला आके इल्म की फ़जीलत, दूसरा आके क्या इस माहौल में जो दुनियावी इल्म है, क्या इसको भी हासिल करना ज़रूरी है, और तीसरी बात, अगर हम हासिल नहीं करेंगे तो इसका अंजाम आज की दुनिया के हिसाब से क्या होगा। यानी अगर खुले बात में कही जाए तो हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमारे
नौजवानों का फ्यूचर। हम रहे या ना रहे, हम रहते हैं कि नहीं कि ज़िंदगी का क्या भरोसा। माशाल्लाह, कहने वाला क्या खूबसूरत अंदाज में कहा, क्या भरोसा है ज़िंदगी का, क्या भरोसा है ज़िंदगी का, आदमी बुलबुला है पानी का। पता नहीं किस वक्त क्या होगा। नौजवान भी जा रहा है, बुज़ुर्ग लोग भी जा रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है बुज़ुर्ग लोगों के सामने नौजवान जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है बाप ही अपने बच्चों का खानदान देना पड़ रहा है। ऐसा भी नज़ारा देखना पड़ रहा है। पता नहीं किस वक्त में क्या होगा। बस हर माँ बाप की यही ख्वाहिश है कि अपने बच्चे खुशहाली में ज़िंदगी करे, दुनिया और आखिरत में कामयाब हो, कामयाबी कामरानी की मंजिल को पहुँचे। हम दुनिया से जाने के बाद हमारे बच्चे रोड में नहीं फिरना, तकलीफ़ नहीं उठाना, किसी का आजीज़ नहीं होना, खुशी से ज़िंदगी करे, दुनिया और आखिरत में कामयाब हो। यही सबकी ख्वाहिश होती है। इसी बात के मद्देनज़र इंशाअल्लाह कुछ वक्त आपके आगे गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने वाले को रियाकारी से बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको उस बात को सुन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, बहुत कास्ट है, रिलीजियन है, बहुत सारे। दुनिया में ऐसा कोई भी कास्ट, रिलीजियन नहीं, मज़हब नहीं जो इल्म के ऊपर इतना फोकस करता हो, इतनी तालीम देता हो, इतनी ताकीद देता हो जितना कि दीन इस्लाम ताकीद देता है। बहुत सारे मज़हब हैं और उनके भी मज़हबी किताबें हैं। अब हिंदू भाइयों के उनका जो वेद है, क्रिश्चियन भाइयों के बाइबल है, यहूदियों का तौरात है, किताबें हैं। अब जायज़ा ले लो, इल्म के बारे में इतनी मज़हब होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा उभारता नहीं, ताकीद नहीं देता। पढ़ना है, लिखना है, इसकी अहमियत है, दुनिया आखिरत में कामयाबी के लिए इल्म होना ज़रूरी है, इतना ताकीद नहीं देता जितना कि ताकीद दीन इस्लाम देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात का अंदाज़ा सिर्फ एक ही बात से हम लगा सकते हैं। क्या बात है? अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुरान मजीद नाजिल हुआ, कुरान मजीद में जो वही के सिलसिले में सबसे पहले वही कुरान मजीद की कौन सी आयत? बोलो बा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सोच के देखो, पढ़ अपने रब के नाम से, सबसे पहली आयत। दूसरा हमने कोई सबूत ही नहीं चाहिए। अभी सबसे बड़ा सबूत काफ़ी है हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस बात का, इल्म का कितना ज़रूरी है, इल्म का होना कितना ज़रूरी है, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ हमें इस बात से मिलता है कि कुरान मजीद की पहली आयत ही इल्म के ऊपर है। अल्लाह अकबर। अब हम सबको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले जो ग़ार हिरा, जो माउंटेन ऑफ लाइट करके इंग्लिश में बोलते हैं, जबल नूर, उसमें जाते, बैठते, अकेलेपन में बैठते, गौर व फिक्र करते, तदब्बुर करते। तदब्बुर का मतलब एक बहुत लंबी सोच, एक कायनात के बारे में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में सोच करते, सोचते फिर घर को आते, कुछ खाने पीने की चीज़ लेते, जाके बैठ जाते तन्हाई में, सोचते। अल्लाह रब्बुल आलमीन, गौर से सुना, बहुत गौर से सुना, अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने दिन तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर व फिक्र में रखना चाहा, रखा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत, बोलो जी, हज़रत, बोलो कौन लेकर आया? वही हज़रत जिब्राइल सलाम को भेजा। भेजने के बाद हज़रत जिब्राइल सलाम आए, कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। प्यारे नबी ने क्या कहा? मुझे पढ़ना नहीं आता। तुम्हें गौर से सुना, वल्लाहि लज़ीम, एक बात गौर से सुनो, पढ़ना नहीं आता मतलब क्या? नबूवत मिलने से पहले प्यारे नबी क्या थे? अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना नहीं आता। एक बार दबाए, सीने से दबाए, फिर पूछा, पढ़ो, नहीं, पढ़ना नहीं आता। दूसरी बार दबाए, पूछा,
नहीं आता। तीसरी बार दबाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाए मुझे घुटन सी महसूस होती थी। औ कमा काला अलैहि वसल्लतु वसल्लम, मैं समझा कि ये बर्दाश्त के काबिल ही नहीं, इतना ज़ोर से दबा रहे हैं सीने से। और से सुनो, जब तीसरी बार दबाए, ऐसा समझो ये कोई गर्म चीज़ है, ये कोई ठंडी चीज़ है, दोनों को आपस में दबाए तो ठंडी चीज़ भी क्या हो जाती है भाई, ज़रा गर्म हो जाती है। नहीं, ऐसा जो इल्म अल्लाह से लेके आए थे हज़रत जिब्राइल सलाम, प्यारे नबी को ट्रांसफ़र करना था। पहली बार ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, नहीं हुआ, नहीं गया। दूसरी बार ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, नहीं गया। तीसरी बार ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह इल्म आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में पढ़ने लगे। अब सोचो हो से ये बात से दो बातें इतनी अहम मालूम हुई हमको। मालूम हम बहुत बार सुने, बहुत सुने, बस ऐसे ही गुजर गए बात से, ऐसे ही गुजर गए। वो दो नुक्ता क्या है? पहली बात, कोई भी बड़ा मिशन के लिए, कोई भी बड़ा टारगेट हासिल करने के लिए, कोई भी बड़ा काम करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ की ज़रूरी है? इल्म की ज़रूरी है। सबसे पहले इल्म की ज़रूरी। दुनिया में सबसे बड़ा टारगेट 1,20,4,000 लगभग जितने भी दुनिया में आए, सबसे आला दर्जे के नबी, उनको इतना बड़ा टारगेट सारी दुनिया में फैलाना था ना इल्म, दीन इस्लाम। कितना बड़ा टारगेट देखो, टारगेट दे के भेज रही सो कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन। किसे दे रहे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिलेक्शन करने वाला कोई अच्छा है क्या? नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सेलेक्ट होने वाला कोई शख्स है क्या? नहीं। एक तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म अल्लाह सेलेक्ट कर रहा है सो, एक तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेलेक्ट हो रहे हैं सो। कोई भी एक, अब बच्चे कान तक जा रही, माँ बाप बच्चों को बहुत नसीहत ताकि देख बेटा तू जा रहा है, जंगल में जा रहा है, फिरने जा रहा है, ले ये बेटा ये बहुत होशियारी से संभालना। क्या है? कुछ चीज़ है लकड़ी की, क्या की, एक कीड़ा आएगा, सांप आएगा, होशियार से रख ले। एक टाइम का खाना खाया नहीं तो भी जान दे, तेरा पैसा गमगा तो भी परवाह नहीं, ये चीज़ नहीं गमना, ये बहुत काम आने वाली चीज़। ये सबसे पहले वो देते हैं। सफ़र में जाने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि वो उठा को हमें रख लेती। अगर पेशेंट सफ़र में जा रही, सबसे पहले क्या उठा को रख लेती? दवाई। कपड़े ने तो भी जान दे, यश कपड़े में रह जाता हूँ, दवा पुरता नहीं छोड़ना, सबसे पहले उठा कर रख लेती हैं। क्या है? अगर सफ़र कितना बड़ा है, मंजिल कितनी बड़ी है, सबसे पहली चीज़ जो सेलेक्ट होती है क्या होती है? इम्पॉर्टेंट चीज़ सेलेक्ट होती है, उसके बगैर कोई चारा नहीं, वो चीज़ पहले उठा को रख लेती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा प्यारा अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई नहीं। बहुत प्यारा, अल्लाह अल्लाह अकबर, बहुत प्यारा अल्लाह रब्बुल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी प्यारी शख्सियत, अल्लाह ताला बहुत प्यार करने वाला। अपने महबूब को क्या अल्लाह ताला ऐसे ही छोड़ देता है? इतना बड़ा टारगेट देके, इतना बड़ा मिशन देके। मिशन कितना बड़ा है, उसके पहले उतनी बड़ी चीज़ जो काम आने वाली है वो चीज़ को अल्लाह ताला दिया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या है चीज़? वो इल्म। क्या है चीज़? वो इल्म। अब सुनो, हज़रत जिब्राइल सलाम कितने बार दबाई भाई? 3 बार दबाए। अगर पहली बार दबाते तो काम हो जाता, दूसरी बार भी दबाते तो काम हो जाता, 3 बार दबाए। ये इशारा किसकी तरफ है? ये इशारा इसकी तरफ है, दीन इस्लाम, इल्म को हासिल करना मामूली चीज़ नहीं। बग़ैर तकलीफ़ उठाए, बग़ैर मशक्क़त बर्दाश्त करें, बग़ैर अपने आप को थकाएं, इल्म हासिल नहीं होता। प्यारे नबी को 3 बार जब दबाया हज़रत जिब्राइल सलाम, तब इल्म आया। सोच के दो से। हाँ भाई, पैसों की ज़रूरत है कोई भी काम करने में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैसों की ज़रूरत होती, ताकत का होना भी बहुत ज़रूरी है कोई एक काम करने में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राइट हैंड लेफ्ट हैंड कौन थे? हज़रत
अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला थे नहीं। हाँ, मैन पावर की भी ज़रूरत है। सबसे पहले किसकी ज़रूरत है? इल्म की ज़रूरत है। लेकिन ध्यान देखो, सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को हासिल करना मामूली बात नहीं, बहुत बहुत मशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बहुत क्या बोलते हैं, बहुत पपड़ा बेलना। इल्म ऐसा नहीं आता, इल्म ऐसा नहीं आता, बहुत पपड़ बेलना है। हमें सुने क्या भाई, एक महीने के पहले फ़कीर सा था इन्हें, एक महीने के बाद देखे तो क्या लैटरी गिटर लग गई कि कार देख, कपड़े देख, वॉच देख, बोलते नहीं बोलते? हाँ, हकीकत है। एक महीने के अंदर क्या भाई, एक दिन के अंदर इंसान अदल बदल हो जाता है। हलाल की रोज़ी में शक्लो, मिसाल के तौर पे एक महीने से उन्हें कुछ काम किया, नतीजा नहीं निकला, एकदम ऐसा नतीजा निकला लाखों के पैसे आ गए उसे। कोई एक साइट बिकीश नहीं, अल्लाह ताला ऐसा किया वो साइट 50 लाख नफ़े में बिकी। होता है ऐसा। एक मिसाल बताओ, पूरी दुनिया में देखेंगे रातों रात इल्म वाला होगा फुल। अभी तक मिसाल बताओ भाई, रातों रात, ओह क्या भाई इन्हें कल तक लूज कर सका था, अब भी आलिम होगा ना बा, है मिसाल। क्या बा कल दीवाने कर सका था ना, सुबह में डॉक्टर बन गया ना, है मिसाल। नहीं, कल तक आते तो रोड में पिलक था, अब इंजीनियर होगा ना भाई ने, है मिसाल नहीं, मिसाल नहीं। क्यों? इल्म सच नहीं आता, बहुत मशक्क़त करना पड़ेगा, अपने आप को थकाना इल्म के लिए। सबसे जिंदी, सबसे प्यारी, सबसे बड़ी मिसाल किसकी? सबसे बड़ी शख्सियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल। सोच को देखो, अभी बच्चों को छोड़ते हैं आके समर कैंप में, छोड़े बच्चों को, हजरत मेरा बच्चा पूरा सीख लेना हजरत। वो क्या करती हैं क्या मालूम नहीं, क्या भाई सिर में काट को हदीस भरने होता, हाँ काट वाल को कुरान भरने होता। सिखाए तो सीखेंगे ना, इल्म बर्दाश्त करना है ना। बच्चे आएंगे आधा दिन खेलने में लग जाएंगे, उनको बिठाना है, संभालना है, मनाना है, चॉकलेट बताना है, बाद में इल्म सीखेंगे। नहीं, लाख छोड़े के माने हाफिज हो जाना को तो होता नहीं होता। इसीलिए इल्म हासिल वही कर सकता है जिसके अंदर क्या है, सब्र है, इस्तकामत है, एक तो दूर अंदेशी है, मैं करना सोच, ये टारगेट है, और सब्र है। सब्र रहा तो इल्म हासिल करने का। इसीलिए देखो सब्र किसके पास रहता है? अल्हम्दुलिल्लाह, जो हुफ़ाज़ इकराम निकले हैं मदारिस से, अल्लाह अकबर, हम सब उनके ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी करें जी। मजाक है कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना। उलमा इकराम फरमाते हैं लोहे के चने चबाना, कुरान मजीद की मिसाल हिफ्ज़ करने की। लोहे के चने चबाना, लोहे के चने मुंह में डाले चाबे तो लोहे टूटता है, दांत टूट जाएंगे, ये मिसाल है। इल्म लेके आते हैं बोले तो 10 साल का, 12 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा लेके आते हैं बोले तो कुर्बान अल्लाह के ऊपर कितना अपने आप को थका ही नहीं हिंगा। उन्होंने सुन के देखो कितना थका ही नहीं हिंगा, पीसे गए हती उन्होंने, मजाक नहीं। हमें सुबह में एक सूरह याद कर दो, बामुश्किल शाम तक याद रहता, बहुत मुश्किल है। इसीलिए इल्म हासिल करना अगर किसी का जज्बा है, नियत है, तो अपने आप में सबसे पहले क्या रखे? सब्र, इस्तकामत रखे। बात समझ में ही ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्हम्दुलिल्लाह इल्म आया इल्म, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो नबूवत का ऐलान करें, दीन फैला रहे हैं, गौर से सुनना। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इल्म है वो आने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके पहले और एक बात बोलता हूँ, देखो दुआ है सबसे आसान दुआ याद करने में, और सबसे माशाल्लाह बड़ी दुआ है कौन सी जी? दुनिया और आखिरत में कामयाबी की, सही नहीं है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, सही नहीं है? माशाल्लाह बहुत आसान याद करने। ऐसे ही माशाल्लाह अगर माने में घुस जाए ना, समंदर की गहराई भी कम है उसके सामने, निचोड़ है माशाल्लाह दुआ का। अल्लाह तू मेरी दुनिया भी हसन कर दे, अच्छी कर दे अल्लाह, और तू मेरी आखिरत भी अच्छी कर दे, हसन कर दे अल्लाह, और तू मुझे किसकी अजाब से बचा? जहन्नम की अजाब से बचा अल्लाह। यह है ना दुआ? कहता बचा क्या इसमें? आखिरत अच्छी को तो मतलब क्या जी? जहन्नम से नजात, जन्नत हासिल, ये बात समझ में आएगी। अभी दुनिया अच्छी होना का तो मतलब क्या? सोच के देखो, दुनिया अच्छी होना का तो मतलब क्या?
अगर दुनिया उसकी अच्छी होगी तो आखिरत अच्छी होगी ना। दुनिया में उन्हें पानी मास्टर, आखिरत कहाँ संवरती है। दुनिया में उन्हें जुआ खेलने वाला, आखिरत कहाँ संवरती है। दुनिया में ब्यास खाने वाला, आखिरत कहाँ संवरती है। दुनिया अच्छी होना का ये मतलब नहीं 2 हाथों में रेड वॉच होना, बड़ा बंगला होना, एसी की कार होना और आधे अड़ी का मोबाइल होना, या इसका मतलब दुनिया अच्छी। बोलो अब उसको देखो, अच्छी का मतलब क्या है। दुनिया हसद करने वालों से, जो हमारे दुश्मनों ही, उनसे बच को जीना। जो हम के ऊपर दिन रात हमारे ऊपर साजिशें रचाती, उनसे बच को जी को। दुनिया के हर किस्म के फितने से बच को। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत मज़े से, इतना मज़ा मिल रहा है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात करने में, ये लुत्फ़ ले को, कोई भी रुकावट नहीं उसे। हर रुकावट से टक्कर देते हुए सब्र कर को आखिरत को जो कमा लेता है ना, उसकी मिसाल है दुनिया अच्छी होने की। वो मिसाल है। दुनिया में इज्जत की ज़िंदगी कब मिलती है। देखो, तुम्हें बहुत कम सुने होंगे मालदार की तारीफ। गौर से सुनो भाई, मालदार पैसे वाला करोड़पति, उसकी तारीफ बहुत कम सुने होंगे। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह चाहे तो, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन इज्जत देता है। बहुत कम सुने होंगे। कौन सुने थे भी, क्या भाई इतना है पैसा सड़ने को जा रहा है, रुपया आता नहीं, हाथ में रुपया उठाता नहीं। मैं वो सुन को हूँ। शायद आप सुने होंगे तारीफ, मैं अभी तक नहीं सुनिया। इंशाल्लाह सुन सकूँगा अपनी ज़िंदगी में, अभी तक नहीं। मिसाल है, एक बाप अपने बेटी की शादी करिया, ये सोच को करिया मैं तारीफ ही तारीफ होना, एक वीक पॉइंट आना नहीं मेरी बेटी की शादी में, वैसा करता हूँ शादी, दुनिया देखती रह जाना, एक कमजोरी नहीं आना शादी में, वैसा करता हूँ मेरी बेटी की शादी करिया। जो जो करना है पूरा करिया। यहाँ तक खाना खाने के बाद हाथ धोने के वास्ते पानी नहीं रखा, घी रखा। कितना खर्चा कराया हिंगा, देखो भाई है कितना खर्चा कराएंगा, घी रखा हाथ धोने कैसे। आदमी खा लिए, हाथ घी में धो लिए, जाते जाते गाली देते हो गए, क्या बदतमीज़ है, हाथ तो घी में धुलाया, पानी में धुलाया नहीं, पानी रखा नहीं इसकी हैसियत की शादी में, घी में हाथ धुला भेजा। सोच के देखो, तारीफ सुन सकती हमें दुनिया में? नहीं जी, बहुत मुश्किल। पैसे वाला तारीफ सुना बहुत मुश्किल। इल्म वाला देखो, इल्म वाले की सुनो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म को ऐसा, अल्लाह अकबर। इसीलिए इल्म को हासिल करना ज़रूरी है और मुश्किल है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। हासिल करना है, अपने आप को थकाना है, बहुत बड़ा दर्जा ना। दुनिया भी अल्हम्दुलिल्लाह हसन हो जाती है, उसकी इज़्ज़त है, उसकी मकाम है अल्हम्दुलिल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो से सुनो, दुआ करते। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्र अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र। अल्लाह तू मुझे एक हो से सुनो, अब सुनो दो बातें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्री, ये दो बात को हमें लेंगे। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कुफ्र से और फ़क्र से। जो अज़ाब जहन्नम से पनाह है वो समझ में आ गई बात। कुफ्र और फ़क्र ये दोनों बाजू बाजू में हैं, बाजू बाजू में हैं। कुफ्र का मतलब क्या? कुफ्र इनकार करना। कोई इंसान 5 वक्त की नमाज को इनकार कर रहा है, नहीं भाई 4 वक्त की भाई एक वक्त में पढ़ने होता नहीं भाई, नहीं होता भाई पढ़ने, इनकार कर रहा है, होता नहीं भाई, इनकार कर रहा है। 30 रोज़े रखना बड़ा वाक़ा भाई, आखिर आश्रय में रख लेंगे, इनकार कर रहा है। साल में एक बार ज़कात करना वाक़ा भाई, इनकार कर रहा है। देखो कुफ्र और फ़क्र, फ़क्र का तो क्या? फ़क्र फाका, तंगी, तंगी, तकलीफ़ ज़िंदगी, तंगी की ज़िंदगी, तकलीफ़ की ज़िंदगी, परेशानी की ज़िंदगी, ये दोनों साथ साथ में। देखो जो इंसान इनकार कर रहा है उसके बाजू में इसकी मिसाल है कि इंसान तकलीफ़ में है, परेशानी में है। गौर से सुन के देखो, हमें जो एक्सपीरियंस मिला मैं उसकी बात करता हूँ। कभी हमें जाकर ऐसे इंसान को बुलाए, आओ भाई नमाज को, आयो जाओ जी बा, हाँ ऐसा बोले, नमाज पढ़ा वाला दुनिया में कौन अच्छा है? मेरा शागिर्द ने उसके एक यजमान को कहा,
भाई नमाज जाना भाई, ए आबा कौन अच्छा है दुनिया में नमाज पढ़ास वाला। जी सुन रहे हैं? अभी इंसान क्या करता है, परेशानी में है, परेशानी में है, तुम्हें उसे जाको कहते इस्लाम की बात बोलो, फ़ौरन उन्हें झटक गलता, बात को झटक गलता है उन्हें। जाओ भाई मेरे परेशानी मंजे, तुम्हें 5 टाइम की नमाज को मस्जिद में आना कहती है, मैं क्यों कमाने जाना। सो हो से सुनो, तंगी है, उसे परेशानी है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, शैतान हावी हो गया है, कमज़ोरी का फ़ायदा शैतान उठा रहा, उसकी वीकनेस का फ़ायदा शैतान उठा रहा। आदमी बीमार है, समझो बीमारी का मसला। आदमी क्या है 24 घंटे खाते हैं ना, उसकी आदत हो क्या तब खाते हैं ना, उसके दिल में फार्मूला ये है 100 चीज़ें खायास वाला 100 साल जीता, 24 घंटे खायास वाला ताकत से रहता। हालांकि बात उल्टी है, 24 घंटे खायास वाला सेहत से नहीं रहता। आदमी हमना भी बोल के हैं जी मुंह खाली रखना नहीं जी, चाहते है ना कहते भी आधा घंटा वल्लाही हमना बोल के हैं, आधा घंटा 1 घंटा गैप दे नहीं सका, खाते रहना, नहीं तो गैस्ट्रिक भर जाता। क्या मालूम उनको गैस्ट्रिक कैसा भरता करके। खैर इंसान जब परेशानी में रहता है उसे जाके बोलो, जो 24 घंटा खाता है ना उसे जाके बोलो रोज़ा रहना भाई, रोज़ा रहना, हता उन्हें उल्टा बोल डालता है उन्हें, हमें सुन के ही अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, तब गुस्से को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। उन्हें एकदम झटक को बोल डालता है, ए जाओ जी रोज़े की जहाने का नहीं जी, ये क्या जी अल्लाह जुल्म करता है क्या जी बंदे के ऊपर, ये जुल्म ना जी, ये आधा घंटा खाना खाई ना तो मुझे चक्कर आ जाती है, खाते क्षण में कमज़ोर में रोज़ा होकर को बोलती ना तुम्हें, जुल्म ना ये, अल्लाह तो माँ से ज़्यादा मोहब्बत करता करके बोलते हैं तुम्हें। अब अल्लाह रोज़े रखो बंदियों को भूखा रखता, सो जुल्म ना ये क्या है, ये क्या है, कुफ्र है, इनकार करा कुफ्र है। ये कुफ्र कहीं को आ रहा सो फ़क्र है ना बाजू, तंगी, जब इंसान बहुत तंग हो जाता है, फ़क्र फाका आ जाता है, ये ज़माने की बात कर रहा हूँ, जब इंसान बहुत परेशान रहता है उस वक्त आंखों से बोलो चंदा दो भाई मस्जिद का, रमज़ान में एक बार तो भी क्या बोलता हूँ मैं, बहुत बोलता है। इसीलिए जब दुनिया आपकी हसन होना है तो किससे महफूज होना, फ़क्र से, फ़क्र से कतो तंगी से। जो इंसान अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त है उन्हें आराम से नमाज़ पढ़ता है, फ़र्ज़ के साथ सुन्नत के साथ नफिल का भी एहतमाम करता है। एक इंसान बहुत भूखा है, खन्ने से ताकत नहीं हो रहा है, उन्हें मुश्किल से फ़र्ज़ पढ़ेगा, सुन्नत कहाँ पढ़ेगा, नफिल कहाँ पढ़ेगा, समझ में आ रहा है। जब तुम्हें जाके उसे बोलो नफिल नमाज कई को पतू नहीं पढ़ा सो करके, उन्हें मुँह क्या सो बोलता उन्हें तक खन्ने मुझे तकलीफ़ है, तुम्हें बोल रहे हैं नफिल नमाज पढ़ो, समझ में दीन से दूरी की बात करता है। इसीलिए दुनिया में अगर खुशी से इज्जत के साथ ज़िंदगी करना किसकी ज़रूरी, इल्म की ज़रूरी है। ये बात समझ में आ गई। चलो अब बात आगे लेके जाएंगे। नबी करीम पहली बात समझ में आ गई, इल्म का होना बहुत ज़रूरी। अब एक बात बोला तो मिसाल, पैसा कितना ज़्यादा खर्चा करती कि वत्ता जल्दी ख़त्म हो जाता है। गौर से सुनो, पैसा कितना ज़्यादा खर्च करती कि दुनिया में जेब में पैसा ख़त्म हो रहा है, लेकिन इल्म कितना ज़्यादा खर्च करती कि उतना बढ़ता इल्म। ये है इल्म की बरकत। मेरे पास 500 रुपये थे, सुबह में नाश्ते 100 रुपये दिया लिया, दोपहर खाने 100 रुपये, शाम में खाने 100 रुपये, कितने बचे भाई 200 रुपये बचे। 100 खर्चा हुए नहीं 300 रुपये। वो तुम्हें सुबह से शाम तक का 3 आदमियों को दुआ सिखाओ, वो सीखने से पहले तुम्हें अच्छा सीखे रहते हैं, वो समझने से पहले तुम्हें अच्छा समझे रहते हैं। वो उन्हें भूलेंगे लेकिन तुम्हें वो दुआ नहीं भूलते। जो दुआ तुम्हें दूसरों को सिखाओगे वो तुम भूलने के चांसेस बहुत कम है। बरकत ही बरकत है। इल्म कितना ज़्यादा खर्च करोगे उतना बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा। ये बात समझ में आ गई हम ना। अभी सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का जब उनका आगाज़ हुआ मक्के में, अपना गाँव होने के बावजूद, अपना घराना होने के बावजूद, अपने आदमियाँ होने के बावजूद भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। गैर तो गैर जी अपने आदमियाँ भी गाली देने लगे, ताना देने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ख़ानदान वाले लेकिन पूरे एक ही लैंग्वेज आता था। क्या लैंग्वेज है वो? अरबी। पूरे एक ही लैंग्वेज। चलो जो बात करनी थी उन्होंने करते, अरबी में बोलते, प्यारे नबी समझ लेते, प्यारे नबी भी उसका जवाब क्या है कि अरबी में देते, बात समझ जाते, बात हल हो जाती थी।
कुछ ऐसे भी मिसाल पेश आई जब यहूदी आते प्यारे नबी के पास, अगर कुछ यहूदी ऐसे होते जो किस में बात करते, उनकी जो लैंग्वेज है, क्या बोलते हैं इसको, इब्रानी, जज़ाकल्लाहु खैर, इब्रानी लैंग्वेज, हिब्रू इंग्लिश में बोलते हैं, यहूदियान की ज़बानी में बात करते, प्यारे नबी को परेशानी का सामना करना पड़ता। अल्लाह मुझे ज़बान आती नहीं ना, अरबी ज़बान आती सोना, ये मुझे ज़बान नहीं आती ना। कुछ ट्रांसलेशन आप देखेंगे न्यूज़ में, 2 मिनिस्टर बैठ के रहते हैं, मिसाल के तौर पे एक रशिया का एक जना, समझो चाइना का एक जना, इसे 2 जने की बात समझ में नहीं आती आपस में, मिनिस्टर को बीच में एक जना रहता ट्रांसलेट करने वाला, इन्हें इसे बोलता है उन्हें उसे समझाता, इन्हें ऐसा बोल रहा है सो, और वो इन्हें फिर इसे बोलता है, इन्हें समझाता है। ये बीच में जो रहता है ना, जिसे दोनों का भी नॉलेज आता है, लैंग्वेज आता, ये लैंग्वेज की बहुत ज़रूरत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ऐसे माहौल में जंगे बदर शुरू हुआ। जंगे बदर सुनो नहीं क्या हुआ, सुने ने, जंगे बदर शुरू हुआ। एक बच्चा था, बड़ा प्यारा बच्चा था, हज़रत ज़ैद इब्ने साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, 13 साल की उम्र जब उनकी, 13 साल की, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आके कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी आना चाहता हूँ जंग में, मैं भी शिरकत करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ खड़ के लड़ना चाहता हूँ, आपकी सपोर्ट करना चाहता हूँ। उनके अम्मी जान को भी बहुत ख्वाहिश थी, मेरा बेटा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जाके जंग लड़े, प्यारे नबी को सपोर्ट करे, उनकी मदद करे जंग में। प्यारे नबी ने देखा 13 साल का बच्चा, उसकी पीठ को थपका प्यारे नबी ने, उसकी हिम्मत की दाद दी, सराय उसकी हिम्मत की दाद दी। कितना छोटा होने के बावजूद आता कराना बा, तू नको जा, तू बहुत छोटी उम्र है, तू बच्चा है, जाओ नको जाओ का भेज डाले। बच्चा बहुत दिल को उसे अफसोस हुआ, गया अम्मी को बोला, अम्मी भी बहुत अफसोस करे। जब दूसरे साल जंगे उहद, ग़ज़वे उहद का जो मरहला पेश आया, तब बच्चा फिर 1 साल का बड़ा हो गया, 14 साल का हो गया, गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आता हूँ, अब मैं आता हूँ। कौन गए सोचते हैं, ज़ैद बिन साबित, नाम याद रखो। फिर भी जाए प्यारे नबी ने देखो 1 साल ही बड़को है, सो 14 साल का है मातू, तुम क्या मदद करेंगा, जंग के मैदान में खेलने का मैदान नहीं, वो किसका मैदान है, लड़ाइयों का मैदान है, पहलवान कांप जाते हैं वहाँ, तू बच्चा है, नको जवाबा। जब लौटता गया, जब बहुत दिल को अफसोस होता गया, अम्मी जान भी बहुत अफसोस करे। जब वही का सिलसिला शुरू हुआ, कुरान मजीद ऐसे ही आता गया, कुरान मजीद उतरता गया, बच्चा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन देखो जिसे देना चाहे ना कैसा भी दे देता है जी, कैसा भी दे देता है। इंसान को मालूम ही नहीं होता, इन्हें बैठे है ना इंसान ने, इसके पास इतने खूबियाँ हैं क्या मालूम नहीं होता। हमारी नज़र में उन्हें मामूली आदमी दीवाना सा का दिखता, लेकिन अंदर से माशाल्लाह इतना माहिर रहता उन्हें, अल्हम्दुलिल्लाह। कुल 17 सूरे हिफ्ज़ कर लिए बच्चा, वो भी पूरे तजवीद के साथ, वो भी कुरान मजीद को लिखना, पढ़ना, याद रखना पूरे तजवीद के साथ याद रख लिया बच्चा। अम्मी जान ने एक मशवरा दिया बच्चे को, बेटे तेरी छोटी उम्र, जंग के मैदान में तू मदद नहीं कर सका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये काम कर, अल्लाह ने तुझे कुछ इल्म दिया है, ये इल्म के ज़रिए से कुछ तो मदद कर सकता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हाँ, बातचीत हो गई बेटे माँ के दरमियान। माँ जाके कुछ अंसारी साहबा को ये बात बोला, देखो जी मेरे बेटे में खूबियाँ हैं, मेरे बेटे में ये खूबियाँ हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलो अगर इसका इल्म उनको फ़ायदा देगा तो मेरे बेटे को इस्तेमाल करो को ना, दीन के लिए, अल्लाह के लिए। हाँ, साहबा भी देखिए माशाल्लाह बच्चा कैसा पढ़ रहा है, माशाल्लाह तजवीद के साथ पढ़ रहा है, हमना नहीं आता जी तजवीद के साथ पढ़ना, ये ज़माने में इतनी उम्र हो को बच्चा वो ज़माने में तजवीद के साथ पढ़ रहा है। हालांकि कुरान को सीखना सिखाने का सिलसिला उस वक्त शुरू नहीं हुआ था, तन्हे तन्हा याद कर रहे हैं, डर डर के याद कर रहे हैं। कोई एक कुरान की आयत लकड़ी पे लिख दिया, कोई हड्डी पे लिख दिया, कोई पत्ते पे लिख दिया, इस हिसाब से बैठ के कुरान को समझाना, ग्रामर को समझाना शुरू नहीं हुआ था। ऐसी हालत में तजवीद के साथ, पूरे ग्रामर के साथ, जैसे ही सूरह उतरे 17 सूरों को मुकम्मल हिफ्ज़ करके लिखने का काबिल, पढ़ने का काबिल हो गया।
शौक हो गया सहाबा को। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बोले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बच्चा है जो आपके पास आके दो बार जंग में आके वापस चला गया, उसके पास ऐसी महारत है, ऐसा माशाल्लाह पढ़ता बच्चा, अगर आप चाहें तो बच्चे को एक बात सुन लियो, शायद उसके दिल में जो अरमान है आपको आपके पास आके आपको सपोर्ट करने की, इंशाअल्लाह वो काम चीज़ आएगा। सहाबा ने बच्चों को बुलाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बच्चे से सुना सूरह को, सुभान अल्लाह, इससे ही पढ़ता जा रहा जैसे नाजिल हुआ, तजवीद के साथ, कहाँ ठहरना कहाँ नहीं ठहरना। प्यारे नबी ने अंदाज़ा लगाया बच्चा तो सिर्फ ऐसा ही नहीं पढ़ रहा है, मुकम्मल उसको क्या है, उसको इल्म है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ये वक्त को क्यों जुड़ाता है, उसी वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल पेश आ रहा है, क्या चीज़ का, ट्रांसलेशन का। इसी वक्त अल्लाह ताला उसे वहाँ ढकलने का आया। अभी प्यारे नबी सुनने के बाद बच्चों को कहा, ए ज़ैद इब्न साबित, तुम मेरे लिए, जुमला देखो जी, कुर्बान हो जाओ अल्लाह पर, तुम मेरे लिए यहूदियों की ज़बान को सीख के लाना, मेरे लिए। जाओ बा सीख ले, खा जा बा। बोलो तो काफ़ी था नहीं। यहाँ देखो प्यारे नबी का मोहब्बत का आलम क्या था, बच्चे का जो मोहब्बत थी और बढ़ गई। प्यारे नबी के ज़बान से बोल रहे मेरे लिए सीख ले, खा जा। गए, इतना जज्बे से गए, इतने जज्बे से गए। दुनिया में आज तक रिकॉर्ड है, कोई भी उतना फ्लुएंट लैंग्वेज, उतने महारत से नहीं सीखा जितना कि ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीखा। कितने में? 15 दिन के अंदर मुकम्मल सीख लिया, मुकम्मल सीख लिया। ऐसे सीख लिया कि मास्टर बन गए लैंग्वेज में, पूरी महारत हासिल कर ली, कमज़ोरी नहीं, वीकनेस नहीं, पूरी महारत हासिल कर ली। आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। प्यारे नबी ने देखा बच्चे को तो कितना आसान हो गया ना, ये 15 दिन में सीख के आगा। हमारे बच्चे आए अलीफ बतासा बोलने को ऐसे महीने लगा देते हैं, हमें लगभग 7-8 साल के होने के बाद सीखेंगे हमें अलीफ बतासा पढ़ना। सोच के देखो, उस वक्त पेन था, सोच के देखो भाई, अब तो भी पेन है, पेंसिल है, पढ़ाने वाले उस्ताद हैं, मोबाइल है, सेव करके सुन सकता है, 100 बार सुन सकता है, इंटरनेट है, पूरी फैसिलिटी है। तब क्या भी फैसिलिटी नहीं, गया बस आ गया। ऐसा जाके टूर को जाके आते हैं, देखो ये हिसाब हुआ बच्चे का, देखो अल्लाह रास्ते कैसा पैदा करता है। जाके सीखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखे माशाल्लाह इतना आसान हो गया। ऐसे जा, सीरियक लैंग्वेज करके है, मुझे उर्दू में मालूम नहीं हो, उस वक्त जो इराक है, सीरिया है और थोड़ा अरब है, वो पूरे बात करते चीज़ को, वो लैंग्वेज को। जामा वो भी लैंग्वेज सीख लेकर जातू गया, वो भी लैंग्वेज सीख लेकर गया। ऐसा हो रहा है, जाको टमाटो खरीद लेकर आगा, तरकारी खरीद लेकर आगा। ये मिसाल हो गई बच्चे की। जा बेटा सीख के आ गया। किसके लिए? अल्लाह के लिए। प्यारे नबी की मोहब्बत भर गई थी दिल में। वो जुमला सुन के, क्या जुमला था? ए ज़ैद मेरे लिए तो सीख के आ जा। अल्लाह अकबर, सीख के आ गया, महारत हो गई। अभी प्यारे नबी को कितनी परेशानी आती थी नहीं, पूरी दूर। प्यारे नबी को टेंशन ही नहीं है माशाल्लाह। कोई भी यहूदी आए, यहूदी जैसे मक्कार खुम अभी तक दुनिया में नहीं है कौन भी। ये ज़मीन देखी ही नहीं ऐसे मक्कार इंसानों को। क्यों? दिल में एक बात, मुंह में एक बात। तो बीच में एक बात बोलता हूँ, जो मुश्रिकीन मक्का थे नहीं, जो इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे नहीं, सुनो जी, इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे नहीं, जैसे कि अबू जहल कट्टर दुश्मन नहीं, लेकिन कट्टर दुश्मन होने के बावजूद, इस्लाम के इतने दुश्मन होने के बावजूद उनके पास एक चीज़ थी, क्या मालूम? दिल में एक, मुंह में एक नहीं। मर्द बने, उन्होंने मर्द बन को तो बहुत है उनको। सिर कटा डालेंगे, दाढ़ी नहीं निकालते थे। क्यों? दाढ़ी तो मर्द बने को आती, सो बैकों को तो नहीं आती। दाढ़ी कटा डाला तो जिंदगी क्या जी, बैकों को जिंदगी करना क्या हमें? नहीं, मर्द बना, सिर कटा डाला, दाढ़ी नहीं कटाया। कौन? इस्लाम का दुश्मन अबू जहल की बड़ी बड़ी दाढ़ी जी, समझ रहे हैं? इस्लाम के दुश्मनों के बड़े बड़े दाढ़ियाँ। अपने आप को मर्द बनाओ, एक बात बोल दिया, दिल में एक बात रखना, मुंह में एक बात रखना, ऐसा नहीं। उस वक्त के मुश्रिकों को भी, इस्लाम के दुश्मनों को भी। आज हमें छोड़ो, अब मैं क्या पानी में हूँ मुझे मालूम है, हम सब कितने पानी में हम ना मालूम है। अल्लाह हम सबकी इस्लाह करे, रहम करे हम के ऊपर, आमीन।
अभी उस वक्त जो थे ना, यहूदी की बड़ी चालाकी थी, बोलते कुछ करते कुछ, दिल में कुछ ज़बान में कुछ। अभी ऐसे वक्त में कुछ लिखने को आ गया लेटर में, बोल रहे हैं कुछ है कुछ, साइन डाल दिए तो कितनी मुश्किल। अभी इस एक काम को सारा हल कर दिया कौन है? हज़रत ज़ैद इब्न साबित, अल्लाह अकबर। ये कहा कि कातिबे वही, ये भी टाइटल सुनो, कातिबे वही को लिख के रखने का काम, अल्लाह अकबर। कौन थे भी? एमएलए का P1 होगा तो भी, एमएलए का लेफ्ट हैंड भी नहीं, लेफ्ट हैंड में आधा हैंड होगा तो भी, बोलते ना हमारे ज़बान में, गंजी पिए तो भी 2 आदमी मुछाम पकड़ना हार गए। ये हालत रहती है आज के ज़माने में। क्या एमएलए का असिस्टेंट नहीं, पीए नहीं, पीए का पीए, उन्हें कोसे की गो में है सो, उसे उतना ग्रेड कि वो मैं एमएलए के 3 मोहल्ले के दूर हता सोबा, घर के बाजू भी नहीं, मोहल्ले में भी नहीं, 3 मोहल्ले के दूर हता सोबा। एमएलए का घर हमारे घर से खाली 1 किलोमीटर होता, मालूम तुझे? सोच के देखो जी हमारी हाल, हंसी आती है हमारे हाल को। कातिब वही उतरती है, लिख के रखें सो। छोटा बच्चा, हमारे बच्चे ज़माने के, सोच के देखो। खैर बात आगे आती है। अभी ये कहा कि आप ज़ारी ज़बान सीखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं। ये कहा कि कातिबे वही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कितना बड़ा काम। सुनो, एक बात में समझ लो, जंग के मैदान में जो काम इतना अच्छा शायद नहीं कर सकते थे ज़ैद इब्न साबित, जो काम प्यारे नबी के बाजू बैठ के कर डाले। शायद 1-2 आदमी को लुढ़काते थे, उताश नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ? तख्ता बदल गया, यहूदियों की चालाकी उनमें ही चले गई। सोच के देखो, जो काम तलवार से नहीं कर सके, वो काम, उससे बड़ा काम कलम से कर डाले हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला। सोच के देखो। अभी ये बात सुनने के बाद हमारा अपना जायज़ा लेंगे माशरे का। हमें भी हैं बेनाम के मुसलमान, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, हिफाजत करे जी। सुबह में हमारा दिल में एक रहता, दिमाग में एक रहता, दोपहर होते ही एक दिल में दिमाग में आ जाता। कैसा ऊपर नीचे हो रहा है हमारा ईमान। अल्लाह हमारी ईमान की हिफाजत करे, आमीन। सुनो, आज के ज़माने में हमें ही परसों बच्चों को एग्ज़ाम लिए अपने मस्जिद, बेही मस्जिद में, इस्लामिक समर कैंप में। सोच के देखो, कोई बच्चे को कन्नड़ा का एग्ज़ाम लिए। क्या हमारा ये था, इरादा था माशरे में ही सो ज़्यादा कन्नड़ा बात करने वाले, कन्नड़ा पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले हमारे गैर मुस्लिम भाई नहीं, क्या भाई, हमारे गैर मुस्लिम भाई, उनकी ज़बानी क्या? कन्नड़ा। हमें उनको हमारा अखलाक बताना का तो अरबी पढ़ाती हूँ, पढ़ बा अलहम का सूरा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पढ़ता बा। गैर मुस्लिम भाई पढ़ती नहीं पढ़ते। उनको किस में पढ़ते हैं? कन्नड़ा में पढ़ते हैं, उनकी ज़बानी कन्नड़ा। अगर हमें दीन इस्लाम फैलाना का तो क्या हमें ज़रूरी नहीं कन्नड़ा? सोच के देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम के लिए सपोर्ट करने में कितना बड़ा हाथ था ज़ैद इब्न साबित का। कौन सी चीज़? इब्रानी लैंग्वेज, यहूदी लैंग्वेज। प्यारे नबी को सुकून दे दिया दिल को। दीन इस्लाम को फैलाने में कितनी मदद कर दी भाई। कितने ऐसे बादशाह थे जो यहूदी लैंग्वेज मालूम था, उनको अरबी मालूम नहीं था, उनको लेटर लिख के भेजते जी, माशाअल्लाह। लेटर जब आता ट्रांसलेट करते, माशाअल्लाह। वो ज़माने में भी अरबिक लैंग्वेज के अलावा दूसरों लैंग्वेज को अहमियत उस वक्त दी जाती जब इस्लाम के फैलाने में वो लैंग्वेज की ज़रूरत होती। अब सुनो, हमारे माशरे में बात करने वाले कितने लैंग्वेजेस के हैं, उनकी लैंग्वेज हमें सीखना है। क्या नीयत से? दीन इस्लाम की फैलाएंगे, दीन का काम करेंगे, दीन का काम करेंगे। समझ में ये बात है? हमें अपने बच्चों को किस रास्ते में लेके जा रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ बच्चों का जब इम्तिहान देखे। बच्चा जब पहली बात देखो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हमारे, इंग्लिश में बात करना नहीं आता, इंग्लिश में लिखना बहुत मुश्किल से लिखते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ABCD तो लिखते हैं। SLC का बच्चा आराम से ABCD लिख डालता, वो क्या भी नहीं है। इसमें झूठ नहीं बोलता, वाह, ABCD आराम से लिखते। लेकिन वही कुछ
वर्ड्स बोले, कुछ वर्ड्स बोले स्पेलिंग मिस्टेक, कन्नड़ा तो बिल्कुल समझो ना होने के बराबर। अभी दीन इस्लाम का काम कैसे करेंगे? चलो अरबी में जाको मंजश नहीं आता, वहाँ जाको बात करो, क्या भाई अच्छा है क्या बोलो उसे अरबी में, कैफा हल्का बोलो उसे, जाको क्या बोलता उन्हें, क्या था बोलता है, नहीं तो तू दीवाना कहता है, नहीं तो लड़ाई लड़ता, मालूम नहीं उसे, ये ना पछना की दिया को तो समझ में आता उसे। अभी तुम्हें इस्लाम की दावत देंगे अरबी में देंगे, सूर्य तो अरबी में पेश करेंगे, वह बात अलग है, तारुफ कैसे करेंगे अपने इस्लाम की? ज़रूरी है ना, ज़रूरी है ना। हमें इतने कोसों दूर है इल्म से। देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, दीन इस्लाम की मदद के लिए चाहे कोई भी रुख से आए मदद, कोई भी शक्ल और सूरत में आए, मदद करने के लिए तैयार रहना। कोई इंसान पैसों से मदद करता है दीन इस्लाम फैलाने की, कोई इंसान इल्म से करता है मदद फैलाने की, कोई इंसान अपनी ताकत से करता है मदद फैलाने की। जो इंसान में जो सलाहियत है उसका इस्तेमाल करना, ये कहाँ मालूम हुआ? हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी से मालूम हुआ। जो खूबी है, जो उसके अंदर अल्लाह ताला सलाहियत दिया है, वो सलाहियत को लेकर दीन इस्लाम को फैलाने में लगाना, यही कामयाबी है, यही आसानी काम भी है। हमारे बच्चे यहाँ पे आए क्या मकसद से है? सीखना, दीन इल्म सीखना, सीखना करके बच्चे यहाँ पे आए, क्या सीखे क्या नहीं सीखे वो उनको बेहतर मालूम है। कैसा सीखे, कितनी हद तक सीखे, क्या उस्ताद को बच्चे देख के डर के पढ़े या बच्चों को देख कर डर के उस्ताद पढ़ाए, ये भी मालूम है। सारे बात हमारे सामने वाज़ेह हैं। मोहतरम भाइयों, पर्दानशीन माए और बहनें, देखिए आप बच्चों का पहला मदरसा है, आपका गोद बच्चों का पहला मदरसा है। अगर दुनिया में कोई इंसान बहुत ऊंचाई पर फारिज है, बहुत बड़ा तरक्की करके गया है, बहुत बड़े बड़े काम करे हैं, तो उसके पीछे एक औरत का हाथ ज़रूर होता है, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, बीवी के शक्ल में हो, बहन के शक्ल में हो, ज़रूर होता। बहुत बड़ा किरदार है औरतों का। इसीलिए मैं आपको मुखातिब होकर कह रहा हूँ, आपका बच्चों का फ्यूचर जो है, दुनिया भी उनकी अच्छी करे, आखिरत भी उनकी अच्छी करे। अगर हमें नहीं भाई पैसा कमाना है तो बस मेरा बच्चा ABCD आता नहीं हिंगा, कितना कमाता है मालूम? रोज़ को 3,000 रुपये कमाता है मेरा बच्चा, तो मेरा इंजीनियर कमारिंग क्या जिया जे करके बोलती है माँ घर की। हाँ हमें सुने जी, आओ हमारे मार्केट में, मैं जो सुने वो बोल रहा हूँ, ये डायलॉग नहीं है। आओ जी कोलार के मार्केट में आओ जी, बताता हूँ, डिग्री पढ़ को मुटेड हो रहे हैं। देखो जी मुझे लिखने आता नहीं, सीधा हड्डा हाथ मालूम नहीं, उनसे ज़्यादा कमातूँगा था। क्या दिमाग हिंगा, अल्लाह रहम करो उसे, क्या दिमाग हिंगा। अरे भाई पैसे कितना भी कमा ले, खर्चा जल्दी हो जाते हैं। इल्म रहा ना, देखो एक मिसाल बोलता हूँ, कितनी प्यारी मिसाल है। कुत्ता काट डाला तो क्या करते हैं भाई? कोई चीज़ को कुत्ता काटा, मिसाल के तौर पर कोई चीज़ को, तुम्हें खाने की चीज़ को, एप्पल को बनाना, कुत्ता मुँह में कतर ले खाया, चुना खा जाते हैं? सोच के देखो, अच्छा दांतन चलेगी इसके अंदर, खा जाते हैं? नहीं। कोई चीज़ को काट डालिया, धो देते हैं, नहीं क्या शेख? धो देते हैं, 7 बार जो भी है आप धो देते हैं, धो देते हैं, पाक साफ करते हैं। इतनी बार धोना, 7 बार धोना, क्या वास्ते बोले सो? यत्ता भी उसके मुंह में का जरासिम नहीं रहना, अच्छा लगड़ को धो, उसका मतलब वो यत्ता लगड़ के धोते हैं। खौफ से सुनो, ये बात तुम्हें समझ लेना, बस सुनो। नाटी मुर्गी को कुत्ता पकड़ा खा रहा है, कतर ले अच्छा, नाटी मुर्गी को छिना को ज़बाह खा जाती हैं। सोच के देखो, कतर ले खा रहा है, ज़बाह खाते हैं, उन्हें जिंदी है तो भी खाने को उससे क्या बेजारगी, टेंशन, घबराहट, बाबा मुंह में कतर लग गया है, कहाँ छोड़ा कि उन्हें उसका थूक, बाद में 40 इंजेक्शन कौन चुबाने वाला पेट को, क्या क्या किया आदमी को डर, सही ना? सुनो, एक तरफ तो इस्लाम मना करता है वो चीज़ को इस्तेमाल करना, दूसरी तरफ खुद का डर भी होता है। वही कुत्ता, अब सुन बोलूँ मैं भी, वही कुत्ता अगर उसको ट्रेनिंग दी जाए, वही कुत्ते को ट्रेनिंग दी जाए अल्लाह के नाम पे छोड़ो शिकार करने के लिए, समझ रही बात को? कुत्ते को ट्रेनिंग देखो ही, चाकू शिकार कैसा करना, कैसा पकड़ना, कैसा लाना, कुत्ते को ट्रेनिंग देखे ही। बाद में अल्लाह के नाम बिस्मिल्लाह को छोड़े, कुत्ता पकड़ ले को आया, कई को नाटी मुर्गी को,
कुत्ता पकड़ने को आया। इस्लाम कहता है ट्रेनिंग देने वाला कुत्ता अल्लाह के नाम से छोड़े हैं, अगर वो ला लिया सही सलामत, पकड़ को क्या करो, ज़बा कर को खाओ। क्या भाई पहले तो नहीं खाए, चुपके दिए तो भी नको, नल्ले चाकू फिरा तभी खाता नहीं खाने वाले, अब भी खा रही ना, कैसा? इट इज़ द पावर ऑफ नॉलेज, इल्म। हाँ, जब इल्म नॉलेज कुत्ते को इतनी ज़बरदस्त माशाअल्लाह उसका दर्जे को बढ़ा देता है, कुत्ते के मकाम को बढ़ा देता है। इल्म होने के बाद, पहले जब कुत्ता नाटी मुर्गी को पकड़ लेकर आया, उसे इल्म नहीं था, उसे ट्रेनिंग नहीं था। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग दे के बाकायदा उसे इल्म के साथ भेजे अल्लाह के नाम से, वो चीज़ को खा सकते हैं। पहले की मुर्गी को नहीं खा सकते, क्यों? उसे नॉलेज नहीं था, इल्म नहीं था, कैसा पकड़ के आना, कैसा शिकार करना। जब इल्म नॉलेज कुत्ते के मकाम को बढ़ा देता है, इंसान के मकाम को नहीं बढ़ाता क्या? क्या बोलते हैं देखो भाई आदमियाँ, क्या बोलते, सोच के देखो क्या बोलते हैं। ये डिग्री का कमाने वाला 500 रुपये कमाता, जे मुझे सीधा हाथ डावा हाथ मालूम नहीं, 1000 रुपये कमाता मैं रोज़ को, ऐसा बोलता। मुझे बोले मैं क्या हैरान होता हूँ मैं साहब ये बात सुन के, क्या मकाम पे ला के रख दिया इल्म को, देखो क्या मकाम पे ला के रख दिया। मैं अभी इंशाल्लाह 10 मिनट में मैं आपको ऐसी बात बोलने वाला हूँ, आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। हाँ, इल्म बहुत ज़रूरी है, इंशाल्लाह समझाएंगे जी, इंशाल्लाह। चैलेंज इंशाल्लाह ये देखेंगे, ये चैलेंज है। अभी देखो कुछ महीने से या कुछ दिन से पहले, महीने से अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे मुल्क में ये कानून आया। क्या कानून आया? कौन भी MBBS की सर्टिफिकेट नहीं वाला क्लिनिक नहीं चलाना, सर्टिफिकेट नहीं वाला क्लिनिक नहीं चलाना। हमारे गांव में कितने आदमी थे भाई, क्लिनिक 3-4 क्लिनिक आते हैं हमारे गांव में, पूरे निकाल डाले। हाउ से सुनो, कानून क्या आया? इल्म होना, सर्टिफिकेट होना, MBBS की डिग्री की सर्टिफिकेट होना। सर्टिफिकेट है तो क्लिनिक चलाओ, नहीं को तो नहीं चलाना। हमारा गांव, बाजू का गांव, उस तरफ का गांव, कान देखा तो भी पूरे क्लिनिक का बंद कर डाले। पूरे हमारे गांव में एक ही क्लिनिक बची, उसके पास क्या थी? MBBS की सर्टिफिकेट थी डिग्री की, उन्हें अभी चला रहा है। हो से सुनो, अगर इल्म नहीं है, इल्म की हमें अगर कदर नहीं करे तो हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिन बहुत तंगी के आ जाएंगे। क्यों? आइंदा आने वाला साल, ये साल से क्या होता है भाई? सख्त होता है। सुनो, आने वाला दिन पहले दिन से सख्त होता है। कुछ महीने के पहले एक कानून आया। क्या? ईद के दिन कौन कौन बाज़ार में दुकान डालती कि उनके नेम प्लेट होना दुकान के सामने। आप ऐसा सुन रहे हैं कि मालूम ही नहीं, मुझे ताज्जुब हो रहा है। नेम प्लेट होना दुकान के सामने, इसका नाम, इसका मजहब, इसका पता लिख डालना सामने। उसके बाद दुकानदार को चलाओ। रोड पर डालते नहीं दुकान, गाड़ियाँ में दुकानों का। लोग आया, उसे कौन सा खोम के पास पसंद है कि वो खोम के पास उन्हें परचेसिंग करने गया। खाली एक बात से वो लोग, जो लोग ईमान वाले थे, उनका व्यापार नहीं हुआ। नाम पढ़ लिया, क्या भाई वो नाम क्या इसका? अब्दुल्ला। ओ यहाँ नहीं लेना भाई। अच्छा इसका नाम क्या? अच्छा ऐसा, यहाँ ले लेंगे। व्यापारी, वो साल का व्यापारी ख़त्म होगा। अगर ये क़ानून आया, हमारे आपस में क़ानून आया, जिसकी भी SSLC का मार्क्स कार्ड है उसे ड्राइविंग लाइसेंस देते। सो जो भी SSLC पास हुआ, जिसके पास भी सर्टिफिकेट है, उसे ड्राइविंग लाइसेंस देते। सो अगर ये क़ानून आगा तो हमें दिल पे हाथ रख के बोलो, किस किस के पास ड्राइविंग लाइसेंस आती है भाई? 100 में 10 आदमियों के पास आएंगी। क्यों? कार को चलाने वाले भाई, ऑटो को चलाने वाले भाई अक्सर 7वीं 8वीं 9th स्टैंडर्ड पढ़ के हैं। सो SSLC पढ़ के मार्क्स कार्ड हाथ में नहीं है। 100 में से 70 आदमियों का नहीं है। 100 में से 70 आदमियों का नहीं है।
अगर ऐसा कानून आगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करना भाई, हमें डेवलप्ड नहीं, डेवलपिंग कंट्री, हमें डेवलप्ड कंट्री होना। हमारा मुल्क में एक कानून आगा, ड्राइविंग लाइसेंस होना को तो ऑटो वालों का, कार ड्राइवरों का SSLC पास होना, सर्टिफिकेट होना लाजिम है, कानून आगा तो 100 में से 70 आदमियाँ बेरोज़गार हो जाती कि वो अक्सर आदमियों के पास सर्टिफिकेट नहीं है SSLC की। तब मालूम हो चाहिए इल्म की कदर। अगर ये कानून आगा GST का फाइल करना को तो GST फाइल करना, अगर उसका टैक्स का फाइल करना को तो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी, इल्म वाला होना ज़रूरी, SSLC पास होना ज़रूरी। कानून आगा तो कितने आदमी रोड पर आ जाती बाद में, इल्म नहीं सका काम कर रही, अंख्या मुझको काम कर रही। अब मुझे बोलिया ना काम दुकान चला रही, बहुत सारे दुकानें हैं भाई। एक दिन को मैं पूछा भाई, ऐसा कुछ पूछा मैं एक दुकान वाले को, उन्हें बोला जय मेरा दुकान का बिजनेस कितना मालूम है, कुछ हमें ख़रीदने गए, वो पाइपा ख़रीदने गए, कितना मालूम, लाखों का है। हाँ सही बात का, लाखों का है। जब उसके पास कुछ पैसे लिए, मतलब चीज़ लिए, हमें चीज़ लिख डाल को दे बा बिल का तो चुप के ह्यूम कतल डाल ऐसा। क्या अब समझ में नहीं आता है, क्या अभी समझ में नहीं आ रहा, वल्लाही लजीम बोलता हूँ अल्लाह के घर में बैठ के। मैं उसे बोलिया सर ऐसा लिखो ना का, सर ऐसा समझ में आ रहा नहीं, ऐसा लिखो सा कहता है, मंजे समझ में ऐसा का मैं लिखता सो, ये मेरा तरीक़ा कहता है खुद मुझे। हमने लगभग 3-3.5 लाख का माल लिया बोर डालने के लिए, ऐसा बोलता। अभी ऐसे आदमियों की मस्ती कब उतरती है, जब गवर्नमेंट में कानून आता है, देखो SSLC का मार्क्स कार्ड होना ज़रूरी कर को, तब उतरती है तुम्हारी मस्ती। कैसा बात कर रहा मालूम है, वल्लाही लजीम बोलता हूँ, सही बोला मुझे वो। इसीलिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, इल्म होना बहुत ज़रूरी। कानून आ गए ना हाजी, हमारी हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह कानून आना चाहिए। हमें दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, उनको मालूम हो जाए ख़तर इस दिन क्या है, नॉलेज की करके, नॉलेज की ख़तर क्या है मालूम होती है उनको। सामने बोलते हैं डिग्री पढ़ने वाला मुटेड हो रहा करके, ज़रा भी ख्याल न को तुम ना। अरे कितनी मुश्किल से पढ़ा, उसके अम्मी अब्बा कितनी मुश्किल से पढ़ाए रहेंगे, उसका वक्त क्या है कि कैसा है कि उन्हें ढोना पड़ रहा मोटे। हाँ नहीं सुनो, अब एक बात होगा, अभी पैसा अभी बहुत कम हो रहा है, कैश ट्रांसैक्शन कम हो रहा है। कहाँ देखा तो अभी क्या भाई, फ़ोन पे अभी नहीं घसता ना, उसके हाथ में फ़ोन पे दिया मालूम पड़ता है। वहाँ आता है तेरे अकाउंट से 10 लाख रुपए चले गए कर को, उन्हें बोलता है आगे ये करके, बाजू वाला बोलता है सर तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए आगे का दे सर, तो हाँ सही क्या भाई, लड्डू खिलाता है उसे, हुआ सो क्या 10 लाख काट ले सो, उन्हें इन्हें मार लिया पैसा 10 लाख रुपए। जब मालूम मुझे पड़े कि कदर और कीमत, ये चीज़ आने से पहले इल्म की कदर जानना ज़रूरी है। देखो बहुत ज़रूरी बात कर रहा हूँ मैं, हमारे बच्चों की फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। हमें है ही नहीं हते, हमें क्या हालत में ही ऐसा नहीं आता। अगर कैश ट्रांसैक्शन ही नहीं ख़त्म होगा समझो, खाली फ़ोन पे, खाली ऑनलाइन पेमेंट क्या जी करते। चलो कैसा कि बटन दबाने का सीख लिया बात हो। अभी कुछ लोग हैं पढ़ना लिखना नहीं आता, बस घसते रहते हैं, बस अल्लाह रहम करे। ऐसा घसते हैं पूरा मालूम फ़ोन इन्हें बनाया सको ना, ऐसा घसते हैं फ़ोन पे, अल्लाह रहम करो। कैसा कि सीख लिया हमने, घसने का सीख लिया, चलो ठीक है करेक्ट ना। अगर कानून आगा बैंक का अकाउंट फ़ोन पे में लिंक करना बोला तो क्या ज़रूरी, मार्क्स कार्ड होना ज़रूरी। क्या जी करते, क्या घसते पापा में, सोच के देखो, इल्म लेना ज़रूरी है। ये बात कहाँ से मालूम होगी, कुरान मजीद की पहली आयत से मालूम हो गई हमने, इल्म ज़रूरी है, इल्म बहुत ज़रूरी है। जो हमारे जहन में गलत फहमी थी, नहीं भी दूसरा लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये गलत फहमी भी दूर हो गई। किसके हवाले से, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला से, वो बच्चे से भी हमको गलत फहमी दूर हो गई। ज़रूरी है माशरे में। देखो सामने आपको देने वाला, देखो इतना अफसोस होता है भाई, अब आंख से जो देखा बोलता हूँ, हमारे लोग जाते हैं बैंक में, बैंक का अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं जी, अकाउंट का फॉर्म फिलअप करने नहीं आता, उसे पूछ रहे हैं, पूरे मजाक उड़ा रहे हैं। ये आंख से देखिए हाल ये। हॉस्पिटल में जाते हैं, रिपोर्ट आया आता है, रिपोर्ट में पूरा नॉर्मल रहता है, बाजू वाला बोला था कि नहीं चलेगी वाइस क्या बोला होता है, इन्हें वो होगा रोना शुरू करा होता है, चले गया ना, अभी पूरा रिपोर्ट नॉर्मल है। सोच के देखो, मैं एक बार ऐसी जगह पे गया, हमारे एक दोस्त ने बुला के गए, उनके जो अम्मी जान थे उनको एडमिट करे थे, वेंटिलेशन में थे, ICU वार्ड में, अंदर जाने भी नहीं दे रहे हैं।
अंदर जाने भी नहीं दे रहे हैं, मालूम हो जाता है ना। नो क्या व्यापार करते हैं लोग। हमें कैसा कि चले घुस के चले गए अल्हम्दुलिल्लाह, हमें ढकल डाला, जाओ भाई देखा तो मालूम हुआ कि 99% पेशेंट नहीं है, 1% में जान है। बाहर आ गए, सबको बुलाए, डॉक्टर साहब आओ भाई, देखो भाई तुम्हारे अम्मी को अभी इंजेक्शन डालना, 40,000 रुपया, कोट बोल रहा हूँ मैं, जो उन्होंने बोले नहीं वो बोल रहा हूँ। 40,000 रुपया होते कि इंजेक्शन, ये कोई एंटीबायोटिक है, 2 डालना, आज एक शाम में डालना, अगर बॉडी रिस्पॉन्स करी तो अब एक डालना है। क्या करेंगे बोलो? मैं ऐसा इशारा कर रहा हूँ, भाई खामोश क्यों हो भाई, अभी उनके बच्चे थे, वो डायरेक्ट ने बोलने भी नहीं होता ना, अम्मी नहीं दुनिया में अब करके, अल्लाह अकबर, क्या मंजर रहेगा वो ना। मैं सामने बोल पा रहा हूँ ना खामोश के टिक पा रहा हूँ। कैसा भी मैं थोड़ा बहुत उल्टा पड़ा करके बुला लेकर आ गया मैं, बस ने बोलिया भैया ऐसा है, भैया रो रहे हैं, अल्लाह अकबर। क्या जब मालूम हो चाहे माँ बाप की कदर जी है, जब हाथ से कोई नियामत चले जाती नहीं तब मालूम हो चाहिए वो चीज़ की कदर। हाँ, माँ बाप का दर्जा मालूम होना है तो वो इंसान को माँ बाप बनना है। अगर वो इंसान बाप नहीं है तो उसे बाप का दर्जा मालूम नहीं पड़ता। अगर उसका बच्चा है, उसका बच्चा उसके सामने है, तब जब उसके बच्चे को प्यार भरी निगाह से देखता है तब उसे मालूम पड़ता है मेरे अब्बा भी मन जैसा मया करते थे सिंगाना। जब तक उसे बच्चा नहीं होता ना, माँ बाप की कदर पहचानता नहीं उन्हें, ये याद रखो, नहीं पहचानता माँ बाप की कदर। उसे बच्चे होना ज़रूर, उसे बच्चे होना उसे, तब भी 100% असली मोहब्बत जो गहराई में जाती नहीं दिल में, तब भी जाती सो, उसके पहले जाती नहीं। खैर मैं बोल या क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बोले जो हकीकत बोल डाले। उसके बाद मैं आगा, बाद में मेरी हिम्मत भी नहीं हुई बोलने की, क्या हुआ इंजेक्शन डाले कि क्या हुआ किधर हुआ, हिम्मत नहीं, कैसा पूछ सकते बोलो, हिम्मत ही नहीं हुई हमने पूछने की। कैसा देखो, अगर इल्म रहा रिपोर्ट्स को देखे, ये एक बड़ी परेशानी है जब हॉस्पिटल में एडमिट करते पेशेंट को फाइल हाथ को देते नहीं, ये बहुत बड़ी परेशानी हॉस्पिटल में। फाइल दो भाई, पेशेंट हमारा है जी, पैसे हमें भर रहे सो, वो जान, उसका जान की हिफाजत हमें खड़े के देखने, हमारे हाथ को फाइल नहीं दे तो कैसा? नहीं फाइल नहीं छीना, अरे भाई तेरी फाइल तो थोड़ी चीरे हमें, हमारे अब्बा की फाइल दो जी, हमें देखना है, पैसा हमें भर रहे हैं, ट्रीटमेंट तुम्हें कर रहे हैं, हमें देखना क्या हो रहा है करके। ऐसे वक्त में मालूम होता है इल्म की कदर। जो इंसान बोले नहीं डिग्री पढ़ने वाला मुटेड हो रहा है, मुझे क्या भी मालूम नहीं, मैं उससे कमाता हूँ, देखो जी बिल्डिंग आदमी देखे बोले तारीफ करती, वल्लाही बोला जी भाई, पूरे भी हैरान जी मुझे देखे तो क्या ही ना मुटेड होने वाला बिल्डिंग बंद लिया ना घर को, फिरा के कुछ बात बोलता इंसान। वो इतनी अफसोस हो के क्या बोले मालूम एक बार, क्या कि मालूम ही पड़ता भाई, जरा आओ भाई कहेंगे मेडिकल कॉलेज को, मुझे बोलिया कई को तो दांत निकालना कहते, गोश्त खा दांत सड़ गए पूरे भी। बोले मुझे आओ भाई ज़रा दांत बंदा ना, ज़रा आओ जी, मुझे मालूम पड़ता नहीं। हमें तो बोले तो क्यों था, हमें नहीं बोले सब्र करे, अल्लाह तू तौफीक दे अल्लाह इनको, कैसा तबीर आजिज़ होना पड़ता है। देखो आजिज़ नहीं होना, एक बहुत बड़े हस्ती थे अल्लाह के, उन्हें बोलते हमारे ख़ानदान के, वो बोलते बेटा देख भूखा है कर को सामने वालों को मालूम नहीं पड़ना बेटा, पेट में खाना नहीं तो भी डकार दे इसके सामने, उन्हें मालूम होना कि नहीं भी पेट भर को खाना खाया कर को, तेरे अंदर की कमज़ोरी मालूम नहीं होना बेटा, डकार दे, आया नहीं तो भी डकार दे, उसे मालूम नहीं होना तो भूखा है कर को। ऐसा पैसा हर वक्त इंसान को इज्जत नहीं देता, इल्म देता है। जाओ बैंक को जाओ, तुम्हें देखो कम से कम आधी केजी का मोबाइल रहता, पेपर पकड़े फिरता रहता, फॉर्म फिलअप करो बा, फॉर्म फिरता रहता, कौन टोपी पहने उसे सलाम हजरत, हालांकि उसके दिल में मोहब्बत नहीं तो भी हजरत सलाम खैरियत हजरत जरा फॉर्म फिलअप कर दिया। आजिज़ होना पड़ा, देखो ये आजिज़ नहीं होना कथा है सामने। अगर बैंक को जाए फॉर्म फिलअप नहीं कर सक रही, सबसे बड़ी मुसीबत कहाँ आती है जब इंसान तालुक ऑफिस को जाता है, पंचायत को जाता है, वहाँ पे पढ़ लिखे वाले अनपढ़ ज़्यादा, समझ में नहीं आया तुमने, जो वहाँ पे चेयर में बैठते हैं पढ़े लिखे वाले करके उन्होंने अनपढ़ रहते हैं। अब हमें भी अनपढ़ चल गए तो कौन जी मदद करता है उस वक्त। इसीलिए आधार कार्ड में बाप की जगह में बेटे का नाम, बेटे की जगह में बाप का नाम, माँ की जगह में जोरू का नाम, जोरू की जगह में
खुद हमारे बहन वो हालत हुआ। हमारी बहन के एक गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट में हमारे भौनी के नाम की जगह हमारा अब्बा का नाम आ गया। 2 साल से फिर रहे सो भाई, तो हमें पढ़ लिखे हो गो, हमारा ये हाल है। 2 साल से फिर रहे सो, बराबर करवा। उन्हें बोलता है हाँ बराबर नहीं होता। मैं बोला तू ना अब्बा कर सो रंग, मैं कंप्यूटर के सामने बैठा था क्या, तू रंग कर को है सो, उल्टा हमारा ऊपर रोबदारी जमाता तू। नहीं होता नहीं। बाद में बोलिया नहीं इसमें नहीं होता, कभी अदालत करके आती है। अदालत एक गांव में एक कोर्ट बनाते हैं, कोर्ट कह सके, सिविल कोर्ट कह सके। वहाँ पे तुम्हें खड़को, तुम्हें रिक्वेस्ट देता होता है। सुनो भाई, अभी गवर्नमेंट बोलती है भाई हाँ NRC आ गया तो पूरा बराबर है ना, आधार कार्ड का नाम, बर्थ सर्टिफिकेट का नाम, क्या है फिर हाँ, इलेक्शन कार्ड का पूरा नाम बराबर है ना। ए की जगह बी आगा, बी की जगह W आगा तो उठा फेंक डालती गांगी गति। अब पढ़को लिखो है तो उसमें मालूम होगा उसमें W है कि नाम ज़मीर है कि जहरीला है कि घर को, कब मालूम होता है? सही ना, कब मालूम होता है? अब्दुल्ला है कि रामकृष्ण घर को है, कब मालूम होता? वहाँ इल्म की कदर आती नहीं आती है। देखो हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से है, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करो हमारे मुल्क के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए दुआ करो, अल्लाह इसे तरक्की करे, सबको सुकून के साथ ज़िंदगी करने की अल्लाह ताला सहूलत दे हम पे। दुआ करो, समझ रहे बात को। अभी हमारा मुल्क आगे बढ़ना हो तो कानून आया, SLC पास होना एकदम लाजिमी है, सर्टिफिकेट होना लाजिम है, जस्ट पास तो भी होना, रैंक तो भी नको, तब मालूम हो चाहे कदर। इसके पहले आप सबसे गुजारिश है, ये वक्त आने से पहले, पता नहीं आने वाला साल, आने वाले 10 साल के बाद माहौल कैसा होगा जी, मालूम नहीं जी। समझो ना, मेरा इशारा समझो ना। 10 साल के बाद कैसी परेशानी आने वाली है किसे मालूम भाई। मैक्सिमम लिटरेसी रेट, एजुकेशन रेट सबसे कम किसका भी, हमारा आदमियों का है सो, बहुत कम पढ़े सो। दिमाग में एक पैसे की इल्म नहीं तो भी पेट में आधा की जगह गोश्त रहना, वो दिमाग में हमारा आदमियों के। सही बोल रहा हूँ, बहुत दिल के दर्द से बोल रहा हूँ मैं। इतना सारा होने के बावजूद भी हमारे आदमी को अफसोस नहीं है, मुझे पढ़ने लिखना नहीं आता ना, और नहीं है, अफसोस नहीं है। इसीलिए आज ही जिंदगी से सारा दर्द को समझते हुए, माहौल का जायज़ा लेकर आने वाले दिनों में क्या होगा ये सोचते हुए हमें ये फैसला करे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 10 मिनट होगा, मतलब सुनो अल्लाह के वास्ते, अभी मेन बात बोलने जा रहा हूँ मैं। हमें फैसला करे अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस्लामी समर कैंप के बाद इंशाअल्लाह पूरा वक्त तो हमें बच्चों का नहीं लेंगे। अगर आपके बच्चे, झूठ क्या भी नहीं है, मेरे पास सबूत है, आओ तुम्हारा बच्चा क्या मार्क्स लिया, आपका आंसर शीट देखो, मैथ्स में क्या मार्क्स आए। एक बच्चा लिखा 0 में से 5 को करा तो 5 रुपये बचती घर को लिखा, 0 को तो क्या भी नहीं हुआ घर को हिसाब, 0 को तो उसमें 5 रुपये निकाल डाले तो 5 रुपये बचती थे। लिखने वाला 9th स्टैंडर्ड SSLC का बच्चा। मैं उस वक्त बहुत कन्फ्यूजन में था, हंसना है इसकी रोना है इसकी, घर को समझ में नहीं आया। एक बच्चा लिखा 1 लाख रुपए में आराम से 90 लाख रुपए निकाल सकती, ऐसा लिखा है भाई, मेरे पास सबूत है। 1 लाख रुपए में आराम के साथ 90 लाख रुपए निकाल सकती कर। वल्लाहि लज़ीम रोना बहुत आया, बहुत रोना आया। हम मेरे भाइयों को बताया भी, देखो भाई ऐसा है किससे यार, ऐसा करें बच्चे, बहुत अफसोस। समझो नहीं बोलना चाह रहा हूँ, सोचो ये चीज़ अपने हमारे भाइयों के वास्ते ये कर रहे हैं। सो जो मल्टीप्लिकेशन करते नहीं, क्या बोलते हैं, जर्द इंटू, अभी 2 1 2 2 2 4, क्या बोलते हैं, जर्द। जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जर्द करते हैं नहीं बच्चे, समझो 3 एक तरफ है, डेसिमल 3 पॉइंट कुछ था, अब एक जगह 2 पॉइंट कुछ था, पॉइंट को छोड़ डालो, 3 रुपये रख लियो, इस तरफ 3 रुपये, इस तरफ 2 रुपये, 3 2 6 नहीं, 90 बच्चे 100 102 करके लिख के ही, 102 204 501 जी। बहुत शर्म की बात है जी, हमारे बच्चे वो भी क्या है SSLC, वो SSLC के बच्चे इन 3rd स्टैंडर्ड कैसा पास हुए कि मालूम नहीं।
मालूम नहीं। हमारे मोहल्ले में एक बच्ची है, देखो जी देखो, हमारे मोहल्ले में एक बच्ची है, हमें ये सब देखो, ये पूरे हमें ही है, हमें किसी के बदनाम नहीं कर रहे, आखिरत नहीं कर रही। तुम आखिरत करो तो हमें आखिरत हो कैसे का जी? तुम्हें मार्क्स नहीं ले रही सो, मैं समझता हूँ हमारे वजह से तुम्हें नहीं ले रही सो। अगर हमें तुमने पढ़ा को होते ना तो तुम्हें नौबत नहीं आती थी। तुम ना, हमारी बच्ची गाँव में है, हमारे SSLC पास होगी माशाल्लाह, 2 बच्चे पास हो गए माशाल्लाह। मैं उम्मीद रखा था 6 के 6 सब्जेक्ट चले जाती घर को, लेकिन 6 के पास हो गए बच्चे, 6 के 6 फेल करके बोला था। सो मैं क्या भी पढ़ने आता नहीं था, देखो तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास बच्चे पास हो गए। मैं बाद में बच्ची को बोला, बोले अम्मा ये क्या माँ? बच्ची बड़ी बच्ची थी, 15 दिन के पहले शादी हो गई बच्चे की, अल्लाह उसे खुश रखे। भैया जब बच्ची आई हमारे घर में पढ़ने, उसकी उम्र लगभग 4-5 साल की थी, लगभग बच्ची हमारे घर में 12 साल कंटिन्यूस पढ़ने आई। अल्लाह की कसम खाता कहता हूँ, एक जवाब नहीं दी बच्ची। हमें पढ़ाए उसे, मारे उसे, अलिफबा पढ़ाए, कायदा पढ़ाए, कुरान पढ़ाए, दुआएं पढ़ाए। 12 साल में बच्ची पढ़ी, एक जवाब नहीं दी हम ना। उठमा को तो बच्ची उठ जाती, बैठ को तो बच्ची बैठ जाती, उठ को तो ये पूछती नहीं थी कहीं को उठना सो। अल्लाह अकबर। आज के बच्चे देखो भाई, सोच के देखो, वो बच्ची भी आज की है, माहौल का असर करता है। उस्ताद की मार जो है फूल का हार है, जब तक वो फूल का हार नहीं पहनेंगे आपको उसकी अहमियत नहीं आती, इल्म नहीं आता। बच्चे को मारना नहीं, मारने की दूर के बाद घूर को भी देखना नहीं को तो पढ़ाई आती नहीं भाई, इल्म नहीं आता। रोड़ी बन सकता, अच्छा ज़बरदस्त रोड़ी बन सकता, दादागिरी कर सकता, लेकिन इल्म नहीं आती उसके पास। हाँ, इसके वास्ते इल्म आना तो मार भी ज़रूरी है, तंबीह करना भी ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है बात? इसके वास्ते देखो नतीजे मेरे पास हैं, इसके वास्ते हम फैसला ये लिए हैं, हमारे बच्चे स्कूल में जाने वाले बच्चे जब घर को आते हैं, ये कहा कि अगर घर में माँ बाप पढ़े लिखे ही माँ बाप, लेकिन काम से इतना सुस्त हो के आती हैं अब्बू जान, उनके अम्मी जान सुबह शाम तक का पकाना, कपड़े धोना, घर का इतनी परेशानी रहती है, सुस्त हो के आते हैं। देखते नहीं बच्चों को, क्या बच्चा मेरा पढ़ा आज स्कूल में क्या होमवर्क दी बच्चे को, देखते नहीं क्या कि बच्चा पढ़ रहा है, यूँ पकड़ लेकर सुया तब परवाह नहीं, ऐसा क्या कि बच्चा पढ़ रहा है। सही ना? अभी शैतान ने ऑनलाइन कर दिया क्लास, उन्हें व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहा है कि या क्रिकेट देख रहा है कि IPL मैच, मालूम नहीं। बाप निकले दी मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है ना, माशाअल्लाह, लाइफ टाइम रिचार्ज कर डालना है इसके फ़ोन को, कहता अब्बा, लेकिन कर रहा है सो क्या ही नहीं, IPL मैच देख रहा है सो। सही बोल रहा हूँ भाई, मैं सुना हूँ। ये एक अब्बू जान मुझे बोले 1 महीने के पहले, मेरा बच्चा भी माशाल्लाह स्कूल को आने के बाद लैपटॉप के सामने पढ़ता रहता है। मैं हो से सुनिया क्या पढ़ता कि बोलता है, देखेंगे। लास्ट में अब्बू बोले क्या पढ़ता कि मालूम नहीं, लेकिन पढ़ता रहता है पढ़ता रहता है, क्या पढ़ता कि मालूम नहीं। खुद उनके अब्बू बोल रहे हैं भाई क्या पढ़ता कि मालूम नहीं, क्या पढ़ रहा है कि ना। सही ना? ये हालत है घर की, ये हालत है। एक पॉइंट क्या है, माँ बाप पढ़े लिखे है तो भी बच्चों को देखने का उनके पास वक्त नहीं है। दूसरी पॉइंट, बच्चे आने के बाद माँ बाप पढ़ा नहीं सकते कि वो माँ बाप अनपढ़ हैं, माँ बाप को मालूम नहीं। ये सारे ख्याल रख के अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, सबको अल्लाह जज़ाए खैर दे जिन्होंने मेहनत की, बहुत मेहनत की जी, बहुत मेहनत की, काबिल तारीफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मेहनत की, छुप के मेहनत की, किसके नज़र में नहीं आना करके मेहनत की। माशाअल्लाह, हर इंसान को अल्लाह जज़ाए खैर दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। हम सब ने मिल के एक मशवरा करें, क्या कहते हो, हमारे बच्चे जो स्कूल से आते हैं, स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मालूम नहीं, इसके वास्ते इंशाअल्लाह दीन के तालीम के साथ साथ दुनिया का भी बच्चों को पढ़ाएंगे, तालीम देंगे इंशाअल्लाह। जो बच्चा ए फॉर एप्पल पढ़ता है वो बच्चे को अलिफ से अल्लाह सिखाएंगे इंशाअल्लाह। जो बच्चा इंशाअल्लाह बी फॉर बॉल जो बोलता है उन्हें बा से बिस्मिल्लाह बोलेगा इंशाअल्लाह हमारा बच्चा। के हमें एक ये एजेंडा लेके, एक मिशन लेके निकलें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस मिशन को कामयाब करे, कबूल करे, रियाकारी से बचाए। अभी देखो लास्ट में टाइम है, कई को घूरती है, टाइम कितना है, 6:30 को अजान है। समोसे ठंडे हो जाते घर को बेजार है कि, चाय ठंडी हो जाए घर को बेजार है कि, परवानी ठंडे समोसे खा लियो आज, ठीक है। हाँ, सोच आपके वास्ते कर रहे हैं, सो ये समोसे के वास्ते नहीं,
खौफ से सोचो। अगर तुम्हें समोसे के आवाज़ से आकर बैठेंगे तो बोलो पहले समोसा खला डाल दी, बाद में सुनो बैठ को। हाँ हाँ, अभी सुनो, अभी सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, खौफ से सुनो, खौफ से सुनो, बहुत ज़रूरी बात है। अभी देखो हमारे माशरे में कोई सा भी इस्लामिक स्कूल है क्या भाई? कितनी रोने की बात ना, सिर्फ कूट के रोने की बात। हालांकि अरबों रुपए करोड़ों रुपए के पैसे वाले मालदार हैं हमारे आसपास। एक एक आदमी के स्कूल को बना सकता है आसपास, इतने पैसे वाले हैं। लेकिन अल्लाह तौफीक हिदायत नहीं दिया ना, हज को कुछ गए नहीं कहते आदमी, जरे पैसे हो जाते घर को, इन स्कूल हम कहाँ बनेंगे बोलो? हज को नहीं गए, करोड़ों रुपए रख ले कैसा सड़क जा रही पैसे, हज को नहीं गए अब तक का। ये एक स्कूल नहीं है इस्लामिक स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे ऐसे इस्लामिक स्कूल को देखा, बच्चे आते ही सुभान अल्लाह, ज़रा बच्चे कुरान की हिफ्ज़ करते हैं। SSLC एग्ज़ाम बैठने वाला बच्चा 25 पारे हिफ्ज़ करा रहा था, ये झूठी बात नहीं। अल फुरखान स्कूल मुड़ बिदरी, अल्लाह जज़ाए खैर दे वो स्कूल वालों को, वो स्कूल के मैनेजमेंट को। वहाँ के जो मैनेजर थे अल्लाह के प्यारे हो गए, अल्लाह के प्यारे हो गए, बहुत तक़वे परहेज़गार वाले थे, अल्लाह को प्यारा, इतना जज्बा था उनको, ऐसा स्कूल कायम करे माशाअल्लाह। बच्चे सुभान अल्लाह, मेरे पास पेपर आई, हम जब आ गए वहाँ से, वहाँ के पेपर्स ऐसे उठा लेके बच्चे लिखने के पढ़ने के, तो मैं तो कहता चौंक जाएंगे। 4th स्टैंडर्ड का बच्चा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लिखता जी, समझ मेरे पास पेपर्स हैं बताता हूँ, इंग्लिश में लिखता जी। वो सब भी देख के दिल में अरमान नहीं आती। यहाँ के आदमियों को बोले तो अल्लाह अकबर। यहाँ का एक बच्चा है, उस लगभग 7-8 साल का बच्चा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी का नाम क्या कहता है, उन्हें बोले आमीन, ये कहता है बच्चा। तो उसको देखो अच्छा बात की साथ आमीनी, फिर पूछा आमीनू, लास्ट में मुशक्क़त करने के बाद आमीनार, क्या बोला बच्चा? लगभग 6-7 साल का बच्चा, 4th स्टैंडर्ड का बच्चा लिखे है। वो देखते हैं तो रोना आता है, स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन फिर भी वो क्या बोलना चाह रहे हैं हम समझ में आ रहा है। कितना प्यारा अंदाज रहता है। हमारे बच्चे ऐसे होना इंशाअल्लाह अज़ीज़, हमारे बच्चे ऐसे होना। हमारा बच्चा स्कूल की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम हासिल करना। याद रखो, कितना ज़्यादा सूरह याद रखेंगे उतना ज़्यादा मेमोरी पावर बढ़ेगा। इसीलिए जो हुफ़ाज़ इकराम हैं उनसे ज़्यादा जहन वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा आपको, ये चैलेंज है। नहीं मिलेगा, चैलेंज है ये। बग़ैर ज़े ज़बर ऊपर नीचे हो ये पूरे कुरान मजीद को याद करना मजाक नहीं है। हमें चाहते हैं हमारा बच्चा हर रोज़ टारगेट बना ले, रोज़ाना एक लाइन या एक आयत याद करना बच्चा, आधा घंटा, बाकी का आधा घंटा 1 घंटा स्कूल का सिलेबस। अल्लाह ऐसी बरकत लेंगा, ऐसी मदद करेंगा। तुम्हें जो इंग्लिश मैथ्स साइंस समझने में मुश्किल होता, अल्लाह ये कुरान मजीद की आयत के बरकत से तुमको आसान हो जाता है इंशाअल्लाह। ये लिख के रख लो आप, ये लिख के रख लो। बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हाफिज़ कुरान हैं जी। ज़री जगह में हुए नहीं, क्यों बोलो? उनको मौका दिए नहीं ना, उनको माहौल नहीं मिला, उनको सहूलत नहीं मिली। इंशाअल्लाह हमें कोशिश करेंगे, हमें इंशाअल्लाह दिल के गहराई के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलम की मालूम है क्या हमारे जेब में पैसा तो नहीं, लेकिन दिल में क्या है? इरादा है जी। अब जेब में देखो 500 रुपये नहीं निकलते हमारे जेब में, लेकिन दिल में तो करोड़ों करोड़ों अरबों का इरादा है कि हमारे बच्चों को इंशाअल्लाह इस गांव में हो या डिस्ट्रिक्ट में हो एक इस्लामी इदारा स्कूल बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये इरादा पुख्ता करके उठेंगे हमें इंशाअल्लाह, चाहे आज से ही 1-1 रुपया जोड़ना पड़े इंशाअल्लाह। हमारे माए से भी हम यही गुजारिश करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, 1-1 रुपया आप जोड़ो, बस 1-1 रुपया जोड़ो। हो सकता है 1 दिन में 1 रुपया जोड़ो, हो सकता है 1 हफ्ते में 1 रुपया जोड़ो, हो सकता है महीने में 1 रुपया जोड़ो। इंशाअल्लाह हम सब मिलके इंशाअल्लाह, समझ तो ये अल्लाह का कुछ राज है इस गाँव से, नहीं तो ये गाँव में ये माहौल, ये सलफ़े सालिहीन का तरीक़ा आना बहुत मुश्किल था भाई। हमें देखे हैं ऐसे जगह में मस्जिद बनाई गई, अल्लाह वालों की फोड़ दिया गया, तोड़ दिया गया वही कलमा पढ़ने वालों ने। ऐसी जगह में अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहादीनियत को गवाह देने की जगह आ गई तो ये कुछ ना कुछ राज छुपा है, कुछ ना कुछ राज छुपा है इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ भी इंशाअल्लाह यहाँ से निकलेगी, मैं दावे से कह सकता हूँ इंशाअल्लाह।
पैसा तो नहीं है लेकिन इरादा है भाई, इंशाल्लाह हम करेंगे। बच्चा हमारे स्कूल में आके कुरान मजीद को हिफ्ज़ करेगा, इंशाल्लाह अच्छा सा एक डॉक्टर बनेगा। हमारे कौम की, हमारे हिंदुस्तान में हर भाई की, चाहे गैर मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चन मुसलमान हो, कोई भी हो, सबकी इंशाल्लाह वो क्या करेगा, उनका इलाज करेगा इंशाल्लाह। सबको उसके हुस्न अखलाक पेश करेगा, उसके मुतासिर करेगा। समझ में आया? समझ में आया? इंशाल्लाह हमें करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत इंशाअल्लाह इसी जगह से हो रही है। वक्त क्या है? इंशाअल्लाह असर से इशा, इंशाअल्लाह इशा, असर से इशा इंशाअल्लाह रहेगा। सबकी इसमें कोऑपरेशन की ज़रूरत है हम ना, सबकी इसमें मशवरे की हम ना ज़रूरत है। हमें एक ही जना क्या भी नहीं कर सकते भाई। 10 आदमी 10 हमें आइडिया देना, ऐसा करो ऐसा करो, इंशाल्लाह ऐसा करेंगे, इंशाल्लाह ऐसा करेंगे, आओ घर से निकलो जी। बोलते एक शहीद जो है ना, सोच कर देखो, शहीद बोलता कहते जान भी तेरी ही थी, जान भी तेरी ही थी, तेरी जान तूने ले ली, लेकिन हुआ ये कि तेरा हक़ में अदा ना कर सका। एक शहीद जो जंग के मैदान में अपनी गर्दन कटाता अल्लाह के लिए, उन्हें कहते मैं गर्दन कटा तो बहुत बड़ा कमाल नहीं करे अल्लाह, जान तू दिया था सो तेरी जान को तू ले लिया अल्लाह, उसमें मेरा क्या है उसमें कमाल, तेरा हक़ में अदा नहीं कर सके अल्लाह के। ऐसा पैसा भी अल्लाह का, वक्त भी अल्लाह का, इंशाल्लाह हम सर्व करेंगे। इंशाल्लाह हम देखना चाहते हैं हमारा बच्चा एक हाफिज़ हो, कुरान मजीद का हाफिज़ हो, और एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, IAS ऑफिसर हो, IPS ऑफिसर हो। और दूसरी बात देखो, लास्ट बात बोली ख़त्म करता हूँ माज़रत के साथ, एक बात दिमाग से निकाल लो। क्या निकाल लो भाई? पढ़े तो ड्यूटियाँ नहीं मिलते, कई को वक्ता पढ़ना, स्कूल कटिंग करना, चलो ठीक है भाई, 100 को 100 आदमियों को ड्यूटी नहीं मिलते, सही है, बात सही है, उसमें कोई राय नहीं। खाली मुसलमानों कुछ नहीं, गैर मुसलमान भाई भी कहते हैं कि ही पढ़ के दूसरा काम कर रहे हैं, ठीक है, बात ये नहीं। लेकिन तुम्हें कारपेंटर का काम करती करो, इलेक्ट्रिशियन का काम करती करो, प्लम्बिंग का काम करती करो, वेल्डिंग का काम करती करो, लेकिन शर्त है कि इल्म के साथ करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। तुम्हारे मास्क का, तुम्हारे दुकान में लाइसेंस जो लगा होता है वेल्डिंग का, कारपेंटर का, जो भी, उसके बाजू में तुम्हारा एजुकेशन का मास्क कार्ड भी लगा हो, ये हमारा अरमान। इल्म के साथ करो, इल्म के साथ करो। वो इल्म हमें फैलाना चाहते हैं, वो इल्म हमें देना चाहते हैं। इंशाअल्लाह बच्चों से गुजारिश है, तुम्हें भी देखो बेटा हंगामा नहीं करना। देखो कहाँ पे मजाक है, कहाँ पे सीरियस से पढ़ना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल ऐसा सख्त दबाए 3 बार, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचा कि मेरी जान क्या होती है, अब निकल जाती है, इतनी तकलीफ हो लेना मुझे, इतना दबा रही ना मुझे, सांस लेना नहीं होता है ना। अगर अल्लाह चाहा तो ऐसा देता भाई, सोच के देखो जी, अल्लाह के वास्ते ऐसा देता, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्हाम कर डालता, आपका दिमाग में उतर की बात एकदम, जैसा बारिश आपको ज़मीन में उतरती नहीं, ऐसा उतर जाती। क्या अल्लाह के लिए वाक़ा था क्या करना ये? क्या अल्लाह के लिए मुश्किल था क्या? क्या प्यारे नबी के ऊपर प्यार मोहब्बत नहीं थी क्या अल्लाह को? अल्लाह वाक़ा देना चाहा, तकलीफ़ से इल्म देना चाहा। क्या बताना चाहता है अल्लाह? इल्म हासिल करना मजाक नहीं, मुश्किल बर्दाश्त करना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आती ना घंटी की शक्ल में, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती, इतना ज़्यादा वज़न होता, समझो बंडा सिर के ऊपर पड़ गया है, पसीना पसीना। एक ऐसा वक्त आया, एक सहाबी के पाँव के ऊपर प्यारे नबी का पाँव था, ये हालत में वही आ गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें कर लगते सहाबी से, अब पाँव लग जाता नहीं, ज़रा बाजू गुड़गा ऐसा ज़रा लगा था, ज़रा लेट से लगा था, ऐसे वक्त में वही आ गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसरा हो गए, उठे नहीं जगह से, आसरा हो गए, कपड़ा का आसरा ले लिया, वही कैफियत आती गई। सहाबा ऐसा फील कर रहे, मेरा पाँव आज टूट जाता है, मेरा अल्लाह, मेरा पाँव पर क्या वजन ऐसा आ गया ना, ऐसा समझ रहा हूँ कि पहाड़ मेरे पाँव के ऊपर पड़ गया। इतना तकलीफ मैं बर्दाश्त कभी भी नहीं करी, इतना वजन है, कहीं को वजन। वही जब उतरी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ़ होती, प्यारे नबी को पसीना आ जाता, इतना वज़न बर्दाश्त करना पड़ता। जब खाली ज़र्रा पाँव लगने से वो सहाबी को इतनी तकलीफ़ हुई, तो पूरी की पूरी वही प्यारे नबी पे उतरती इस उम्मत के खातिर, तो कितना तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करेंगे प्यारे नबी जी। कितने आयता उतरे सोना जी, सोच के देखो क्या भाई हमें करेंगे, भाई को साथ देता नहीं, अब
आइए उसका पाड़ उसे। हाँ भाई मैं कुर्बानी दे रहा हूँ 15 साल से, उन्हें दे रहा ही नहीं 10 साल से, मैं क्या करूँ। कितने भाई तेरा पोटला? 30,000 रुपये, 40,000 रुपये। अरे अल्लाह के बंदे, 20,000 का पोटला ले को उसे एक बकरा दिलाता ना तू तेरे भाई को, कितना खुश हुआ था ना तेरा भाई। 40,000 का पोटला लिया, तेरा भाई क्या भी नहीं लिया, हिस्से में जमने भी ताकत नहीं है उसे। सोच के देखो, आग भाई का भाई नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के खातिर कितने आया था, 6,660 कितने भी आया था, कितना बर्दाश्त करेगा, बर्दाश्त करे। इसका इशारा एक ये भी है, इल्म जब आता है इंसान को तकलीफ महसूस होता है। रात को जागना, उस्तादों की खबर देना, उस्ताद कुछ बोल दिया सहाना, घर में जाको क्या बा कथा से उस्ताद घर में जाको क्या रे करको बोला भाई मुझे उस्ताद क्या रे है वे, क्या बा कया था सो उस्ताद। बच्चे जाकर घर में क्या फिटिंग रखते हैं, मुझे आज क्या रे करको ऐसा बात करे मुझे। सोच को देखो, उन्होंने हाँ शुरू हो जाते हैं, लकड़ियाँ उठाओ, तलवारा उठाओ, फोन ऑन करो, क्या जी मेरे बच्चे को रे करको बोले कहते ना जी, गिरफ्तारी है तुम ना, निकाल डाल तुम, शाम तक नहीं है तुम्हें, मैं कौन को मालूम नहीं, वहाँ से शुरू हो जाती। एक क्लास खाली मिस करे सो कौन, उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ के बेटे, उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ के बेटे ये खाली जमायत मिस कर डाले सो। मदरसे में पढ़ते थे हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ के बेटे, मालूम पूरे को मदरसे में पढ़ते थे। मदरसे में जो वार्डन साहब आते नहीं, देखते हैं कौन कौन बच्चे हैं कौन कौन नहीं भाई। हाँ बच्चे नहीं, एक बच्चा जो है गायब है, कौन वो बच्चा, जमायत में नहीं है सो, अरे रे रे हंसते, उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह का बच्चा नहीं है ना। मालूम करे, ये मतलब इख्तलाफ है, मालूम करे तो क्या हुआ, बच्चा कटिंग बाल बनाने गया था, बच्चा लेट होगा उसे बनाने को आने के वास्ते। आने के बाद मालूम हुआ कहाँ गया था वह, तो बाल बनाने गया था। फौरन लेटर लिख डाले अब्बा जान को लेटर लिख डाले, तुम्हारा बच्चा आज नमाज में देर ही आया, जमायत की नमाज चुक गई तुम्हारे बच्चे को, मैं लेटर लिख रहा हूँ, तुम्हारे बच्चे को बात करो, तुम्हारे बच्चे को पूछो। लेटर लिखे, वहाँ से लेटर लिख को हाथ में क्या दिया, डंडा दिया, डंडे से मारे को तो हत्ती भी चीखा मार डालेंगा, ऐसा डंडा दे के भेजे। लेटर लिखो, लेटर में लिखे थे मेरे बच्चे को इतना मारो जब तक ये लकड़ी टूट जाना, डंडा टूट जाना, होता मारो। उसके बाद में बात किया बात कि प्यार मोहब्बत नहीं थी उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ को रहमतुल्लाह अपने बच्चे के बारे में। आज कोई बच्चा कहते भी करे, कंप्लेन करे माँ बाप को, तो शुरू हो गया वहाँ से बात, तो वहाँ से शुरू, घर से लेको वो स्कूल तक आए तक या मस्जिद को आए तक, वहाँ से अस्थिर चढ़ा वहाँ से। ये मैं डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, वल्लाही हकीकत है। ये हकीकत करने वाले गैर मुसलमान नहीं, मुसलमान कट्टर से हकीकत। क्यों? मुसलमान को इल्म की अहमियत नहीं है, गैर मुसलमान को मालूम इल्म की अहमियत क्या है। मेरा बच्चा मार खाएगा तो पढ़ेगा, मेरा बच्चा गाली सुनेगा तो पढ़ेगा। दूसरी बात ये, उस्ताद को क्या भी पड़ा मारने का, क्या तुम्हारे बच्चे के दुश्मन है उस्ताद, क्या उनके घर में बच्चे नहीं, उनके बच्चे को मारे तो कितना दर्द देता है उनको मालूम नहीं। मालूम है, इल्म है ना, बगैर थकावट से नहीं आती जी। गैर मुसलमानों को देखो, टीचर मारे तभी फिर भी भेजते हैं। हमारे गांव में हमारा अम्मी जान जब अंजुमन पढ़ा ले को थे, लगभग 20 साल की पहली बात, बच्चा नहीं पढ़ा, यसल कुरान नहीं पढ़ा, हमारा अम्मी जान रोटी बेलते बेलते बच्चे को सुन ले को थे, बच्चा नहीं पढ़ा, मारने जाको क्या होगा, हाथ दूसरी जगह लगने जाको नाक पर लगा, क्या मार, बेलन का मार, नाक में खून फुल लगा बच्चे को, बच्चा इस साज गया घर को। अम्मी भेजे सो हमारा अम्मी, बच्चा से उठको नहीं गया, अम्मी भेजे, जा बेटा खुना का, जा बेटा जरा घर को जा, बेटा घर को जाए तो अम्मी वहाँ से भेजे अल्लाह को से, जा परवाह नहीं, जा तो गलती करे उसे उस्ताद मारे सो। अभी बच्चा माशाअल्लाह मुकम्मल पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी होगी, अच्छे जॉब पे है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चा इंजीनियर है, बच्चा है माशाअल्लाह इंजीनियर है बच्चा, शायद समझे। ऐसा अगर हमारे से क्या होते हैं तो डंडा किस में मारे सो, बेलन में उठा रहे, डंडा उठा रहे, उससे मोटा खाना, उससे बड़ा खाना, उससे वजन खाना, मार फोड़ा तुम बुरा बोलते नहीं थे क्या भाई।
देखो अल्लाह के पासे छोड़ लो, अल्लाह के पासे छोड़ डालो, हम सब हमारा साथ दो, इंशाल्लाह लेके चलेंगे। आपके बच्चों को जानबूझ के कोई नहीं मारता, उस्ताद का मार फूल का आहार है। तुम्हारे बच्चों को जानबूझ के उस्ताद मारे तो हमें अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, ये हमें मालूम है भाई। अल्लाह वहाँ कोड़े मारेंगा, अल्लाह ताला लोहे के जंजीरा में मारेंगा, वो हमें मालूम है। कोई नहीं मारता, तुम्हारा बच्चा सुधरन दे करके मारता सो, बात को समझो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको, हम जब अभी तो जो बात सुने हैं वो फ़िक्र कर कर वो बात के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह हमारे अपनी ज़िंदगी में एक इस्लामिक स्कूल को खोलने की तौक़ीत अता फरमाए, सहूलत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने भी हमारे मोमिन मुसलमान परेशान हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। सबको इल्म की जो फजीलत है उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को इल्म देने के लिए जद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।